सिद्धांत पक्का हो गया। यप्पा नाम शुद्धमप्पा नाम परमप्पा विमल निर्मल स्वरूपम, ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही विमल है, ये आत्मा ही निर्मल है, ये आत्मा ही अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा स्वरूप ही है मेरा। अब भेद वाली बात नहीं रही। ज्ञान समुच्चय सार जी तक गुरु महाराज भेद की साधना मतलब क्या कर रहे थे? माला रोहन जी, पंडित पूजा जी और यहाँ कमल बत्तीसी जी में यहाँ एक सत्ता की स्वीकारता कराई जा रही थी। ज्ञान में पहले एक सत्य श्रद्धान पर मजबूत कराया जा रहा था कि शुद्धम च सर्वशुद्धम सर्वन्यम शाश्वतम पदम, कि भैया मैं शुद्ध ही शुद्ध हूँ। ज्ञान समुच्चय सार जी की गाथा है, मैं शुद्ध ही शुद्ध हूँ, शुद्धता के अलावा मेरा कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञान में श्रद्धान की पुष्टि थी, ज्ञान में श्रद्धान को वृद्धिगत करना था, ज्ञान में श्रद्धान का संचय करना था, ज्ञान में श्रद्धान का क्या बोलते हैं वर्धन था। श्रद्धान क्या है? श्रद्धान क्या है? श्रद्धा मतलब वीतरागता, श्रद्धा मतलब त्रिकाली परम तत्व परमात्मा, श्रद्धा मतलब शुद्धात्मा। ज्ञान में इस सत्य की पुष्टि करना कि जो सर्वत्र शुद्ध है, जो अस्तित्ववान है, जो वीतराग स्वरूप है, जो चैतन्यमयी है, जो अतीति है, जो अद्वितीय है, जो अद्भुत है, वो अद्भुत अद्वितीय शक्ति, वो सत्ता ही में हूं। इस श्रद्धान का ज्ञान में वृद्धिगत करना, ये ज्ञान समुच्चय सार जी में था। लेकिन अब आप उपदेश शुद्ध सार अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसका शुद्ध सार ही उपदेश शुद्ध सार है, अर्थात बेसिक ज्ञान की साधना। पहले ज्ञान में श्रद्धान था, अब ये ज्ञान का आचरण का विषय है उपदेश शुद्ध सार। बेसिक साधना है, यहां चर्चा मात्र नहीं है, चर्चा मात्र नहीं है, वैसी स्थिति है, वैसी ज्ञान की दृढ़ता है, वैसा ज्ञान का आचरण है, वैसा निरंतर ज्ञान सत्य रूप जान रहा है। ये समझो कि यहाँ जो चर्चा हो रही है वो बिना प्रतीति के हो ही नहीं सकती। यदि आपको शुद्ध स्वरूप की प्रतीति नहीं है, शुद्ध स्वरूप का बोध नहीं है, तो ये चर्चा, इस गाथा को बोलने का अधिकार नहीं है, इस गाथा को कहने का अधिकार नहीं है, इस गाथा को कह नहीं सकते आप। आपके अंतरंग से जो आपको श्रद्धान हुआ है, अर्थात जो वीतरागता का उदय हुआ है, जो मानता का उदय हुआ है कि मैं शुद्ध स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा निरंजन चेतन स्वरूप निर्विकार जो शक्ति है वो अस्तित्व रूप में मैं ही हूं, जिससे पूरा ब्रह्मांड अर्थात ये नौ तत्व साद्रव्य छह पदार्थ जो कुछ भी है, छह द्रव्य नौ पदार्थ पंचस्तिकार, ये सब एक अस्तित्व से हैं। वो ज्ञानमयी चेतना, वो अनंत शुद्ध चेतना, वो सत्य में हूं, वो सनातन में हूं, वो अस्तित्व में हूं। उसके अलावा जो भी है वो माया, वो भ्रांति। अब गुरु महाराज यहां कह रहा है असत्यम अनित्य वैनम। क्या है यहां असत्य और अनित्य वचन? क्या है असत्य अनित्य वचन? बताओ। असत्य अनित्य वचन क्या है? ये किसको कहते हैं असत्य? क्या है अनित्य? ये असत्य मतलब क्या? जो झूठ हो। अनित्य मतलब क्या? जो जिसका कोई शाश्वतता नहीं हो, जो क्षणभंगुर हो, जो माया हो। वैनम, इन वचनों का उच्चारण कितना हो रहा है? आप ये बताओ अपने जीवन में। देखो अपन इस मार्ग में साधना, आप देखो साधारण जी की बात नहीं चल रही, साधक बैठे ना, सब साधकों की बात चल रही है। तो अनित्य और असत्य साधकों के लिए क्या है? साधक कहां संतुष्ट होता है? ये साधक अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके अपनी साधना करता है। इस साधक के जीवन में एक लक्ष्य होता है, उसके निर्धारण से अनुसार वो साधना करता है और उस लक्ष्य के अनुसार ही अपनी चर्चा करता है, उस लक्ष्य के अनुसार ही उसके वचन निकलते हैं, उस लक्ष्य के अनुसार ही उसकी पूरी मन वचन काय की भूमिका चलती है। मन वचन काय की भूमिका की बात कर रहा हूं, अभी ज्ञान की भूमिका में उठूंगा 1-2 मिनट बाद। उस अनुसार ही उसकी मन और वचन काय की भूमिका चलती है। अब देखो यहां इस मार्ग पे मैं तो निकल गया, ये मार्ग अच्छा लगा, गुरु महाराज का श्रद्धा है, इस मार्ग में तो निकल गया, लेकिन मुझे प्रभावित पना कहां है? अब मेरा लक्ष्य ये है, यहां मैं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध स्वरूपी वीतरागी भगवान आत्मा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि अस्तित्ववान चेतना में हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि त्रिकाली परम तत्व परमात्मा में हूं, और लेकिन मेरे अंदर में मेरे मुख से ये निकल रही है कि अहो देखो कितने अच्छे वो वीतरागी मुनिराज निकल रहे हैं। ये कौन सा वचन है? सत्य है। आपके अंदर में वो संस्कारों का महत्व जो आपके अंदर में आप लक्ष्य बना के बैठे हो कि मुझे वीतरागी मुनिराज बनना है, वो संस्कार का जो सत्यपना आपके अंदर में बैठा है, वो संस्कार का सत्यपना वो असत्य वचन है। नहीं आई पकड़ में? आई पकड़ में? क्या कहा हमने?
आप कह रहे हो मैं परम ब्रह्म हूं, आप कह रहे हो अस्तित्व मात्र हूं, आप कह रहे हो शुद्ध चेतना में हूं, आप कह रहे हो आज तक राग देश विकार भाव काम वासना आसक्ति इन्होंने मुझे छुआ ही नहीं। वासना ही तो संसार है, वासना नष्ट हो गई संसार नष्ट हो गया, इच्छा नष्ट हो गई संसार नष्ट हो गया, कामना नष्ट हो गई संसार नष्ट हो गया। यहां आप कह रहे हो अस्तित्व मात्र ब्रह्म में हूं, शुद्ध चेतना में हूं, पूर्ण वीतराग तत्व में हूं। ये साधक ये श्रद्धा करके निकला है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या सहित नहीं है, ये श्रद्धा यानी सम्यक का दीपक जला है, सम्यक की ज्योति जली है। लेकिन ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन क्यों भटकता है, इस बात को यहाँ गुरु महाराज संसार का बीज क्या है, संसार में परिभ्रमण कराने का बीज क्या है, इस रहस्य को उत्पन्न कर रहे हैं, इस रहस्य को बता रहे हैं कि क्यों आत्मस्वरूप का सिद्धांत करने के बाद भी ये जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। क्या कमी रह गई, क्यों निश्चल वीतरागता, क्यों निश्चल वीतरागता क्यों नहीं उछल रही इसके अंदर से? क्योंकि इस जीव के अंदर में अनादिकाल से इसने अनंत बार नौवे ग्रह में गया, अनंत बार मुनि व्रत धारण करे, इसके अंतरंग में बाहर के साधु क्रिया के, बाहर के नियम व्रत के, बाहर के सारे परिणाम के, चाहे वो शुभ भाव के हो चाहे वो अशुभ भाव के, ऊपर वाली गाथा में कह दिया था कि शुभ अशुभ चाहे शुभ भाव के हो चाहे अशुभ भाव के हैं, अनादिकाल से संस्कार भरे ही है इस जीव के अंदर में, उन संस्कारों को लिए ही बैठा हुआ है। और जैसे ही ये सम्यक यानी कि आत्मा की श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो जो संस्कार है उन संस्कारों को असत्य नहीं कर पाता, उन संस्कारों को मिथ्या नहीं कर पाता। वो अपनी निश्चल श्रद्धा में, अपनी स्वयं की वीतरागता में मैं परमात्मा हूं ऐसे श्रद्धान को ज्ञान में वृद्धिगत करने की जगह जो उसके पास संस्कार है, जो उसके अंदर संस्कार बैठे हैं, जैसे मैंने अपना एम बना लिया कि भैया मुझे महाराज 8वीं प्रतिमा लेना है, मेरा लक्ष्य है ये जीवन का, तो ये वीतरागता के पोषण है। बताओ, यदि मैं यहां बैठ के उपदेश कर रहा हूं आत्मा की प्रतीति सहित, और यदि मेरा उपदेश ये हो रहा है कि भैया वीतरागता तो 8वीं प्रतिमा में ही है, वीतरागता तो जब ही आएगी जब तुम 8वीं प्रतिमा ले लोगे। 8वीं प्रतिमा के व्रत कितने अच्छे हैं, 8वीं प्रतिमा के नियम कितने अच्छे हैं, 8वीं प्रतिमा में कितना परिग्रह का त्याग है, कितने घर से निकल जाते हैं, ये सब क्या है, ये संस्कार है या ये सत्य है, ये बताओ। क्या देखो भैया ये भेद कैसे समझ में आ रहा है आपको? ऊपर वाली गाथा में गुरु महाराज ने कह दिया था सम्मतम शुद्ध शुद्धम शुद्ध दर्शय विमल रूवेन, गाथा नंबर 73, सम्मतम शुद्ध शुद्धम शुद्ध दर्शय विमल रूवेन कम तिभि विमुक्तम रागम दोषम च गारव क्षिप्नम। 76 कि सम्यक शुद्ध शुद्धम, सम्यक पूर्ण शुद्धता को अर्थात सम्यक पूर्ण वीतरागता को ज्ञान में दर्शाता है। सीधी सी बात है कि अपने अंदर के संस्कारों को, अपने अंदर असत्य जो संस्कार की कर्म प्रकृतियां हैं, जो अपने अंदर में असत्य के प्रति सत्य पना बैठा है, और वो कैसे पकड़ में आया भैया? आपने तो इतनी आसानी से कह दिया असत्य अनित्य वैनम, कि तुम असत्य और अनित्य वचनों का स्वीकार कर रहे हो, असत्य अनित्य वचनों कह रहा हो, संस्कारों का पोषण कर रहा हो। आपने इतनी आसानी से कह दिया, आप तो कह के निकल गए, लेकिन ये बात पकड़ में कैसे आई, ये बात ज्ञान में कैसे आई, ये बात ज्ञान में प्रकाश रूप क्यों फैली? बाकी जीव भी तो है, हम भी तो साधना कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आई? तो गुरु महाराज ने 76 नंबर की गाथा में स्पष्ट कर दिया था कि सम्मतम शुद्ध शुद्धम, सम्यक का सिर्फ एक काम है, सम्यक की एक ज्योति है, सम्यक एक प्रकाश है, वो ज्ञान में आके शुद्ध शुद्धम मात्र शुद्धता ही शुद्धता को प्रकाशित करता है, और अशुद्धता को बिल्कुल न जानता है, न देखता है, न अशुद्धता में जीव के उपयोग को ठहरने के लिए दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, उसके दोनों उपयोग को अपने स्वभाव की ओर शुद्धम शुद्धम शुद्धम, कि मैं अनादि से शुद्ध ही हूं। वीतरागता निश्चल वीतरागता है, वो ही मेरा स्वरूप है। आत्म स्वरूप की श्रद्धा कहो, सम्यक की ज्योति कहो, या शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा कहो, तीनों अखंड अभेद सत्ता है, तीनों में कोई भी भेद नहीं है। या कथन शैली में वक्ता कुछ भी कहे, लेकिन तीनों अभेद सत्ता है, तीनों तिंकोत्कीर्ण परम पारिणामिक सत्ता है। गुरु महाराज ने पहले कह दिया था सम्मतम शुद्ध शुद्धम, यदि ऐसा सम्यक्त में तो की ज्योति तुम्हारे ज्ञान में टिमटिमा रही है। मैंने पहले कहा ना कि बिना प्रतीति के ये गाथा नहीं कही जा सकती। ऐसे सम्यक्त की प्रतीति यदि तुम्हारे अंदर से है,
ऐसा सम्यक का बोध ही तुम्हारे अंदर से जागृत हो रहा है, ऐसी सुरति ही तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो रही है, तो गुरु महाराज सहज कह रहा है सम्मतम शुद्ध शुद्धम, तुम्हें अशुद्धता रूप ये संस्कार दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने अशुद्धता की चर्चा बाद में करी है। ये जो गाथा अपन का वांचन चल रहा है ना 70-80 नंबर की गाथा का, ये गाथा बाद में कही, पहले उन्होंने सत्य बता दिया कि इन गाथाओं का अनुभव वो सिद्ध कर पाएंगे सम्मतम शुद्ध शुद्धम, नहीं तो इन गाथाओं को सिर्फ पढ़ पाएंगे बस, इनका बिना स्वरूप की प्रतीति के, बिना अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान में श्रद्धान के बिना इन गाथाओं को, आगे की गाथाओं को सिर्फ पढ़ पाओगे। और यदि ये गाथा सिद्ध है आपके ज्ञान में, आत्मस्वरूप की प्रतीति सिद्ध है, अपना बोध सिद्ध है, तो समत्तम शुद्ध शुद्धम, वो शुद्धता का बोध आ जाना, शुद्धता की प्रतीति आ जाना कि अहो ज्ञान में स्पष्ट दिखाई दे जाना। दिखाई दे जाना मतलब भैया कि आंखों में प्रकाश रूप दिखेगा, सफेद, लाल, काला, पीला, हरा, या फिर कुछ अद्भुत चमकदार सोने जैसा। अरे भैया ये मिथ्या बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है। वो स्वरूप ही मैं हूं, वो शुद्धात्मा ही मैं हूं, वो अखंड सत्ता ही मैं हूं, वो निश्चल वीतराग स्वरूप ही मेरी शक्ति है। सम्मतम शुद्ध शुद्धम, ज्ञान में ऐसी शुद्धता का प्रकाश फट जाना, ज्ञान में शुद्धता का प्रकाश फूट जाना, अर्थात सम्यक की किरणें आ जाना, ज्ञान में ऐसी सम्यक की किरणें आ जाना, शुद्ध शुद्धम, कि भैया मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम। दूसरी गाथा में कह दिया था गुरु महाराज ने कि ये आत्मा तो आद्यम मतलब आज से नहीं, अनादि से ही शुद्ध है। यदि तू उसे अशुद्ध मानने की भूल कर रहा है तो तू अभी पर्याय दृष्टि में अटका हुआ है, तेरी दृष्टि वर्तमान पर्याय में है, तू अभी भीतरागता का पोषण नहीं, तेरे अंदर में अनादि के जो संस्कार है ना, चाहे वो नियम के हो, चाहे व्रत के हो, चाहे शुभ के हो, चाहे अशुभ के हो, तू उन संस्कारों के अनुसार अपनी साधना कर रहा है। आप खुद देखो ना, अपन लोग को तो गुरु महाराज की इतनी शुद्ध वाणी मिली, अपन सत्य को जान रहे हैं, लेकिन लोग बाग दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, व्रत लेने के लिए, अणुव्रत लेने के लिए, आठवीं प्रतिमा, लोग अपनी साधना के लक्ष्य को इतना बना के बैठे हैं कि हमें आठवीं प्रतिमा लेना है पर इतनी हमारी साधना है, साधी प्रतिमा लेना है इतनी हमारी साधना है, मुनि व्रत लेना है इतनी हमारी साधना है। जो लोग सम्यक संहित हैं, सम्यक मतलब आत्मस्वरूप की श्रद्धा है, मात्र श्रद्धा है, अभी उजागर नहीं है ज्ञान में, जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं, उसके बाद भी अनादिकृत संस्कारों के कारण यह जीव अपने लक्ष्य को एक सीमित सीमा में बांध लेता है। कौन सी सीमित सीमा भैया बताओ कि कौन सी सीमा, वो सीमित सीमा कहाँ है? तो तुम अच्छा अपने अंदर में खुद आंख बंद करके देखो, क्या है गुरु महाराज, या ये अपने अंदर में श्रद्धा करी ना तुमने आत्मस्वरूप की, तो अपने ज्ञान में जाके देखो क्या मेरे ज्ञान में सत्यपना कहाँ बैठा हुआ है। मुझे आगे साधना करना है, मुझे आगे मुनिव्रत धारण करना है, मुझे आगे प्रतिमा धारण करना है, मुझे आगे समाधि लगाना है, मेरे अंतरंग में ये संस्कार उछाल मारते हैं, इन संस्कारों को लेके मैं फैशन में रहता हूँ, इन संस्कारों के प्रति उछाल मार के मैं अब इस साधना के मार्ग में चल रहा हूँ, या मेरे ज्ञान में इस शुद्ध सम्यक की ज्योति, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं अलग निरंजन हूँ, मैं इन पर्याय और इन अवस्थाओं में आते ही नहीं, मैं इन मिथ्या भाव में कभी परिणामित ही नहीं होता, ये शुभ अशुभ भाव मेरा परिणमन ही नहीं है, मैं परम परिणामिक हूँ, मैं अपरिणामिक तत्व हूँ, मुझ में परिणमन कहाँ होता, मैं तो ध्रुव सत्ता हूँ, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, जो बिल्कुल अगोचर, जिसने आज तक किसी भी परिणमन को स्पर्श नहीं किया, किसी भी इंद्रिय को आज तक स्पर्श नहीं किया, किसी भी मन वचन काय को आज तक स्पर्श नहीं किया, जो अस्पर्शी तत्व है, वो अस्पर्शी तत्व का बहुमान लेके तुम्हारी आत्मा उछलती है, या फिर आज जो नियम व्रत संयम या जो कुछ भी हमारे पास है, जैसे हम बहुत अच्छा बोलते हैं, जहां भी जाते लोग प्रभावित हो जाते हैं, तुम इसको लेके उछलते हो, तुम्हारी साधना का आधार क्या है? वो भीतरागता, वो शुद्ध सम्यक जो ज्ञान में उत्पन्न हुआ है, वो तुम्हारी साधना का मूल आधार है, या फिर जो तुम्हारे संस्कार चल रहे हैं, जो पुण्य का उदय तुम्हारे पास है, जो पुण्य का उदय तुम्हारे पास है, उसका अहंकार, मेरा भैया ने भी सुबह बताया था, उस पुण्य का उदय है जो तुम्हारे पास है, या उसका अहंकार है, या आज तुम्हारे पास पाप का उदय है, रोटी नहीं मिल रही बढ़िया गरम गरम, तो पाप का उदय, उसकी दीनता है तुम्हारे पास। ये बताओ, तुम इन संस्कारों के मंथन में ही तो तुम्हारा जीवन नहीं जा रहा कि भैया पाप का उदय है तो दीन होके पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा, समाज में कोई नहीं पूछ रहा, महाराज जी के पीछे पड़े रहते हैं, ये दीनता का संस्कार। और पुण्य का उदय है तो मेरी लाठी, मेरा झंडा, मेरी मान, मेरी प्रतिष्ठा, कौन सा संस्कार की सत्यता है तुम्हारे पास?
ये बस यही कह रहे हैं यहाँ गुरु महाराज कि असत्यम ये असत्य है और अनित्यम अशाश्वत है। अशाश्वत भैया मतलब एक समय की अवस्था मात्र है। इस अवस्था में त्रिकाली परम तत्व परमात्मा जो शुद्ध शुद्ध शुद्धात्मा है वो इन अनित्य पर्यायों में नहीं आता, वो इन अनित्य भावों में नहीं आता, वो इन अनित्य क्रियाओं में नहीं आता, वो व्यवहार की किसी भी क्रिया में नहीं आता। यदि तुम उसका व्यवहार जानना चाहते हो, उसका व्यवहार किसका, त्रिकाली परम तत्व परमात्मा का व्यवहार, तो उसका ज्ञान का व्यवहार है सम्यक्तम शुद्ध शुद्धम, कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं। ज्ञान में ऐसी प्रतीति का उत्पन्न होना ये उसका व्यवहार है। उसका व्यवहार यदि तुम कहो कि ये बाहर का कोई आचरण है तो वो अस्पर्शी तत्व है, बाहर की किसी भी क्रिया को वो स्पर्श ही नहीं करता। उसे कहां कौन से आचरण में तुम उसकी सत्यता लेके बैठे हो? सबसे पहले अपने अंदर में ये बात तो आए, असत्य अनित्य वैनम। कौन से वचनों में रंजायमान हो रहा हो? आगे उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि भैया असत्य अनित्य वैनम नहीं समझ रहा है, आलाप लोक रंजनम भावम। कौन सा भाव तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हो रहा है? क्या ये लोग मुझे देख रहे हैं? ये जो लोग जन समुदाय है, मैंने आज ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो ये मेरा मान सम्मान होने लगा। कौन सा भाव में रंजायमान? लोग को रंजायमान करना, पहले लोगों को रंजायमान करना। काय से भैया मेरी श्रद्धा है, अपने आप ही मानने लगे, अपने आप ही मानता हो गई। साधक को सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है, सबसे बड़ी, कि वो अपने शिष्य चेला चपाटी बनाने में सबसे पहले उलझता है। सबसे पहले साधक की बात है, अपन लोगों के आपस की बात है। यहां अपन ने चर्चा करी, यहां अपन ने प्रभावना करी और यहां भीड़ लगी। तो आलाप लोक रंजनम, तो लोक रंजन के भाव पहले तो दूसरों को आकर्षित करने का भाव, और जीव इस मूर्छा में पागलपन, ये अज्ञानता, ये कुबुद्धि उसको ये विचार नहीं करने देती भैया वो लोग तुमसे आकर्षित नहीं हो रहा है, वो लोग तुमसे प्रभावित नहीं हो रहा है। हे ज्ञान, तू स्वयं उस लोक रंजन के भाव में तेरे मन वचन का रंजायमान हो रहा है। उन जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो संसारी जीव है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, उनका कोई घात नहीं होगा। वो संसारी जीव तो तुमसे सुनेंगे, तुम्हारे ही खाएंगे, या यानी तुमसे समझेंगे, तुम्ही को सुनेंगे, तुम्ही को समझाएंगे और तुम ही चले जाएंगे। लेकिन उनके साथ शक्ति तो तुम्हारे ज्ञान की जा रही है। तुम्हें ये होश आ रहा है कि भैया यदि मैंने 1 घंटे की तत्व चर्चा करी तो 1 घंटे की तत्व चर्चा में तो गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार तुमने वचन कहे, गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार तुमने जिनवाणी का वांछन किया, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या था? कि इन सब जीवों को रंजायमान करना था। तुम्हारे पीछे, इस सबके पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या था? कि सब जीव वाहवाही करें, समाज में नाम हो, प्रतिष्ठा हो, ये था तुम्हारा लक्ष्य? या फिर वो शुद्ध सम्यक की ज्योति तुम्हारे ज्ञान में प्रस्फुटित हो रही है? तुमने यहां से ये वचन पढ़ के तुमने अपनी आत्म स्वरूप का मिलान किया, अपने दोषों को नष्ट किया, गुण को जाने, गुण को ग्रहण करके दोष का परित्याग किया, या फिर लोक रंजन के भाव में उलझ गए? सबने के लिए बहुत अच्छी चर्चा हो गई, बहुत अच्छी चर्चा हो गई, वाह क्या चर्चा करते हैं, गुरु महाराज से क्या रहस्य को खोलते हैं, बस इतने में ही लोक रंजन रंजायमान नहीं होकर रह गए? तुम्हारे भाव, तुम्हारे अंदर ये भाव तो नहीं आ गए कि आओ कितनी अच्छी चर्चा करी थी मैंने, कितना अच्छा करा था, दिन भर फूले हो, दिन भर खुशी बनी हुई है, आज कितनी अच्छी चर्चा हुई। आज तो वो श्रीमंत जी या सभाई सेठ या पंडित जी उठ के खड़े हो गए थे, गदगद हो गए थे, आज उन्होंने कितनी प्रशंसा करी, कितनी बड़ाई करी, कितना नाम किया। दिन भर ये भाव नहीं आया कि मैं आकर्ता हूं, ये भाव नहीं आया कि मैं अभोक्ता हूं, ये भाव नहीं आया कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये भाव नहीं आया कि मैं साक्षात वीतरागता का पुंज हूं, ये भाव नहीं आया कि मैं शुद्ध चेतना हूं। ये प्रतीति तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई कि अहो अखंड ब्रह्म जो परम शुद्ध परमार्थ है वो परम ज्योति में हूं। ऐसी सम्यक की ज्योति तुम्हारे ज्ञान में नहीं जली, बल्कि तुम्हारे अंदर में ये मिथ्या भाव, लोक रंजन, जो लोगों ने 4 बड़ाई कर दी ना, वो भाव तुम्हारे अंदर में आया। तो हे अपने आत्म स्वरूप के श्रद्धान करने वाले साधक, तू स्वयं तो अपनी दशा देख, अपने ज्ञान की दशा देख कि तेरा ज्ञान किस ओर मूर्छित है। तू साधना कर रहा है वीतरागता की, तू साधना कर रहा है परम पद की, तू कह रहा है कि आत्म स्वरूप का श्रद्धान किया है मैंने, तूने वास्तव में तूने पंचम काल में बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा अतिशय प्रकट किया है कि तूने अपने आप को यह जाना है कि मैं शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूं। वास्तव में तेरे अंदर बहुत बड़ा अतिशय घटा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा अतिशय घटने के बाद भी तेरे ज्ञान की मूर्छा किस ओर है? इन मन वचन काय की ओर, इन इंद्रियों की ओर,
या फिर इन जन रंजन, लोक रंजन, ये लोक में रंजायमान होने का भाव कह रहा है। जनरंजन करवाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ कि तुम दूसरों को जनरंजन करवा रहे हो, तुम बढ़िया उदाहरणों से, किस्सों से, कहानियों से दूसरों को मनोरंजन करवा रहे हो, ये बात नहीं चल रही यहाँ। मैंने कहा था उपदेश शुद्ध सार स्वयं की साधना की बात है। यहाँ गुरु महाराज अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम उन्हें रंजायमान करने का भाव कर रहे हो, मतलब उन्हें रंजायमान करवा रहे हो, उन्हें हर्षित कर रहे हो, उन्हें प्रसन्न करने की बात कर रहे हो। हाँ, वो ये कह रहे हैं आलाप लोक रंजनम भावम, तुम खुद ऐसा आलाप उत्पन्न कर रहे हो, तुम खुद ऐसी भाषा वर्णना कह रहे हो, तुम खुद ऐसा परिणाम उत्पन्न कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा मन वचन का उन लोगों में रंजायमान हो रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर उन वहां के भाव चलने लगे। कैसे भाव चलने लगे कि अभी मैंने यहाँ प्रवचन करे, देखो कितना अच्छे समझ में आया, मूसा जी कितने अच्छे से सुन रहे थे। अब मेरे अंदर ये भाव नहीं आया कि अहो गुरु महाराज ने कितनी बड़ी बात कही कि भैया संसार भ्रमणम वीर्यम से, संसार में भ्रमण करने का एक कोई कारण है तो ये है, ये भाव नहीं आया, इससे विरक्ति नहीं आई। ज्ञान में ये दोस्त है, इनसे विरक्ति नहीं आई, बल्कि यहां से उठने के बाद ये भाव आया कि कितने अच्छे से सुना इन लोगों ने। बस ये भाव आया ना, तुम्हारे ज्ञान में सम्यक की जो प्रतीति है ना, जो ज्योति जली ना, उसका बहुमान नहीं, तुम्हारे ज्ञान में ये जो परिणमन चल रहा है ना, इन पर्याय का महत्व है, यहाँ का सत्यपना पड़ा हुआ है, इस ओर तुम्हारी दृष्टि है। और आलाप रोक रंजनम, तुम ऐसा आलाप, यदि तुम्हारे अंदर में ये भाव चल रहे हैं तो हे चेतन, तुम वीतरागता की साधना नहीं कर रहे, तुम राग को वर्धन करने की साधना कर रहे हो। बताओ कौन सा मार्ग अपनाने आए हो? वीतरागता का, शुद्ध वीतरागता का, शुद्ध चेतना का, और आलाप रोक रंजनम परिणमन क्या चल रहा है भैया? भाव क्या चल रहा है? कर्मोदयजन जो भाव चल रहा है वो नहीं। यदि शुद्ध स्वरूप की प्रतीति रहित हो, सुरति रहित हो, बोध रहित हो, मैं चैतन्य द्रव्य हूं, ऐसी चैतन्यता का बहुमान नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ज्ञान में ये बहुमान उमड़ता नहीं है कि अहो मैं अखंडित द्रव्य हूं, मेरा खंडन 3 काल में संभव नहीं है, और ये सारी पर्याय अशाश्वत और क्षणभंगुर है। मैं इन अशाश्वत, इन राग देश के भाव में, इन कर्तत्व भोक्तत्व के भाव में मैं कभी परिणमित ही नहीं होता, मैं अपरिणामी तत्व हूं। यदि ऐसा बहुमान तुम्हारे अंदर से नहीं उछलता, ऐसी प्रतीति तुम्हारे ख्याल में नहीं आती, ये तुम्हारा ज्ञान ऐसे सत्य को लेके अपने सर पे नहीं बिठाता, मतलब श्रेष्ठ नहीं करता, आहा तुम्हारे अंदर में ये आनंद नहीं आता कि आहा अहो कितना श्रेष्ठ और कितना अद्वितीय तत्व है मेरा, तो भैया क्या कर रहे हो तुम? जनता को रंजायमान करने में लगे हो तुम। ये अपना जीवन नियम लेके, व्रत लेके, क्या तुम इन भावों के लिए तुम लगे थे साधना के मार्ग में? क्षेत्र पे रहने के लिए, या तुम समाज में प्रवचन करने के लिए, क्या तुम इसलिए लगे थे कि तुम्हारा पेट भराता रहे? तुम इसलिए लगे हो क्या भैया? तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त इसलिए किया है क्या? गुरु महाराज की शरण में इसी शुद्ध देश में सुन रहे हो कि तुमने इसलिए करा था क्या कि तुम्हारे भाव में ये लोगों को, जनता, समाज का, संप्रदाय का, इन मतों के भाव में उलझे हुए हो, जबकि तुम जान रहे हो कि एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, एक एक समय की क्रिया स्वतंत्र है, मैं कुछ ना सुधार सकता, मैं कुछ ना बिगाड़ सकता। स्पष्ट जिन्हें भगवान की वाणी को जान रहे हो, खुद सुन रहे हो और खुद दुनिया को सुना रहे हो, लेकिन खुद के अंदर तत्व का निर्णय नहीं है, खुद लगे हुए हो कि भाई ऐसा नहीं तो वैसा, इस सेठ ने ऐसा, श्रीमंत ने ऐसा, समाज ने ऐसा, उसने ऐसा। बताओ क्या कर रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा था असत अनित वैनम, जान रहे हो, खुद कह रहे, खुद जान रहे हो, खुद समझ रहे हो, खुद दुनिया को सुना रहे हो, लेकिन खुद उच्चारण उन्हीं असत्य वचनों का कर रहे हो, खुद दूसरों पर कर्तव्य बने का भार लाद रहे हो। भाई इसने अहित कर दिया, इसने समाज को तोड़ दिया, इसने समाज को मिटा दिया, क्या क्या भाव है ये तुम्हारे? इसलिए ये कहा गुरु महाराज ने सीधा सीधा, असत्य अनित्य वैनम। सत्य जानते हो, मैं शुद्धात्मा हूं, सत्य को जानते हो, वीतरागता को जानते हो, परिपूर्ण सत्ता की दृढ़ मानता को जानते हो, वास्तव में अस्तित्व मात्र सत्य क्या है, इस सत्य का ज्ञान में बोध है। भाई जब सत्य को जानते हो तो ये असत्य अनित्य वैनम कहने में मजबूर कौन कर रहा है तुम्हें? एक बार ये तो सोचो। और ये आलाप लोक रंजनम भावम, ये आलाप जो तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न हो रहा है, कोई बाध्य नहीं कर रहा तुम्हें कर्तत्व भोक्तत्व का, और लोक रंजनम तुम्हारे मन वचन काय के साथ जो शक्ति बह रही है वो कोई दूसरी शक्ति नहीं, वो साक्षात तुम्हारी ज्ञान चेतना ही तो है, परमात्मा। मन वचन काय के साथ ये 5 इंद्रियों में
जो चेतना दे रही है वो और कहीं से थोड़ी ना आई, वो उस चेतना करता ये पुद्गल तरफ थोड़ी ना है, उस चेतना को इस पुद्गल द्रव्य ने थोड़ी ना उत्पन्न किया है, वो साक्षात अप्पनम शुद्धमप्पनम परमप्पा विमल निम्नम स्वरूपम, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही शुद्धात्मा है, वही विमल है, वही निर्मल है, वही शाश्वत शिव स्वरूप है, वही तीर्थमय रत्नत्रय का पुंज है, वही तो इस मन वचन काय में रंजायमान हो रहा है, वही तो हर्ष विषाद कर रहा है, वही तो यह सत्यता लेके बैठा हुआ है इन संस्कारों में मैं पना करके बैठा हुआ है कि मेरा परिणमन, मेरी पर्याय, मेरी मानता। कहाँ मूर्छित हो रहे हो? यहाँ गुरु महाराज ऐसा ठोक रहे हैं, स्वयं अपने भावों को ठोक रहे हैं कि इन भावों के साथ जो ज्ञान चेतना जा रही है वो ज्ञान चेतना का स्वरूप बीत रखता है, राग भाव नहीं है। यदि तुम जान रहे हो इस सत्य को तो फिर इससे ऊंचे क्यों नहीं उठ रहा है, इससे ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? काय की साधना कर रहे हो? राग बढ़ाने की या वीतरागता को प्रकट करने की? कौन सी साधना चल रही है बताओ? काय की साधना चल रही है? राग को बढ़ाने की, अपने मत को बढ़ाने की, अपने तारण पंथ संप्रदाय को बढ़ाने की, तारण स्वामी के झंडे को आगे ले जाने की, या फिर जो तारण तरण ने मार्ग दिया है? कौन है तारण तरण? अलख लखा जिन्हो स्वामी तारण देवा, गुरु माया ने अपनी पहचान बताई है, जिसने अलख को लख लिया वो ही तारण तरण है, उसके अलावा कोई दूसरा तारण तरण नहीं है। अलख, जिसने अपने अलख निरंजन सिद्ध स्वरूप को रख लिया वही स्वामी तारण देवा है। यदि तुम ऐसे तारण स्वामी की प्रभावना करना चाहते हो तो उस अलख परमात्मा मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, ऐसे ज्ञान में उस सत्य को उजागर करो तो तारण देवा की वीतराग ध्वजा तीनों लोकों में लहराएगी। वही तुम तारण पंथ का पक्ष करके और समाज संप्रदाय को चलाने में लगे हो तो तारण देवा को नहीं जान रहे तुम वो तारण तरण स्वामी जी ने के वो तारण स्वामी का जो नाम है ना उस नाम के पीछे पड़े हुए हो और उनके नाम को उठाया नहीं जा सकता बिना आत्मा की अनुभूति के। तुम कितने ही कर लो, कितने ही भार में उठा पटक कर लो, जब तक तुम कितने ही मत समता, कितने ही तीर्थ बना लो, कितने ही मंदिर बना लो, कितने ही चैत्यालय बना लो, जब तक इस अध्यात्म की क्रांति से उन्होंने स्पष्ट कह दिया अलख लखा जिन ओ, जिसने अलग को रख लिया अर्थात अलग कौन है? जो मन वचन काय की पकड़ में नहीं है, जो मन वचन काय बुद्धि इंद्रियों इनसे अगोचर है, अलग उस अलग निरंजन परमात्मा को जिन्होंने लख लिया है वो ही स्वामी तारण देवा, वो स्वयं तारण देवा है। उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें वेदियों के पास या तीर्थ में नहीं आना पड़ेगा। तारण देवा यही है, कहाँ खोज रहे हैं? करो विचार, मुझे सुन रहे हो? मुझे सुन रहे हो? मुझे सुन रहे हो? मुझे समझ रहे हो? मैं गाथा से बाहर एक शब्द नहीं बोल रहा, एक शब्द, तो फिर मुझे क्यों सुन रहे हो? असत्य अनित्य वेनम है जीवन में ये आलाप लोक रंजनम भावम, क्या तुम्हारे भाव में ऐसा रंजायमानपना आ जाता है क्या? अब भी अली अमरवाड़ा की प्रभावना से आए सब, वाह भैया वाह भैया वाह, कितना गजब, कितना जोरदार प्रोग्राम, कितनी बढ़िया प्रोग्राम, सब एक से बढ़कर एक। तुम कितने प्रभावित हुए उस समय तुम्हारे ज्ञान की सुरति पे तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी प्रतीति उठ रही थी, समत्तम शुद्ध शुद्धम, वो शुद्धता पे कितनी तुम्हारी दृष्टि थी, उस सत्य पे तुम्हारी कितनी मान्यता थी, और वो जो भाव समाज तुम्हें सम्मान दे रहे थे, मान कर रहे थे, तुम्हारी वाहवाही कर रहे थे, और वो वहां दृष्टि तुम्हारी कितनी थी? बस तुम इतना से आकलन करके बता दो, यही देख के बता दो ना। अब भी अली आए हो ना, उस समय कितनी वाहवाही थी, कितनी प्रसन्नता थी, कितने तारण स्वामी के विषय में कितना, उनके ग्रंथों कितना बहुमान। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहां प्रभावित थे उन 4 दिनों में? उन 4 दिनों में जो तुम्हें मान सम्मान अभिमान जो कुछ मिला, तुम वहां प्रभावित थे, या फिर तुम साधक हो ना, ज्ञान की साधना कर रहे हो ना, उपदेश शुद्ध सार अर्थात जिनेन परमात्मा का जो शुद्ध सार है वो अपने ज्ञान में ग्रहण कर रहा है ना। अशुद्ध सार की बात ही नहीं करी, शुद्ध में भी सार मतलब अर्क रूप, मतलब इतना सारा नहीं, जो शुद्ध में जी पूरे द्वादशांग का इतना सा सार है, बस तुम इतना सा ग्रहण कर रहे हो ना, प्योर शुद्ध वीतरागता इतना सा ग्रहण कर रहे हो ना भैया, फिर बताओ ना कहां थे तुम? रहती प्रतीति, रहता बोध,
आती सुरती नहीं आती तो गुरु महाराज के अनुसार मार्ग नहीं है, और यदि आती है तो फिर गुरु महाराज कह रहा है आलाप रोक रंजनन भावम, भैया इन भावों की ओर देखना ही मत, चाहे शुभ चले चाहे अशुभ चले, चाहे वो तुम्हें पूरा मड़वाड़ा ही दान दे दें, तुम उलझना ही मत इन भावों में। तुम्हारी ज्ञान चेतना गई, इन भावों की सत्यता यदि तुम्हारे अंदर में बैठी, इन भावों में मैंपना यदि तुम्हारे अंदर में बैठा, तुम्हारा मन इन भावों में रंजायमान हो गया, तो तुमने अपनी पूरी ज्ञान शक्ति को वहां चढ़ा दिया। फिर कौन साधना कौन करेगा? मेरा भैया सुबह बार बार कह रहे थे भैया पूरा मोक्ष मार्ग ज्ञान के आधार से चलेगा। सिद्धांत तो तुमने कर लिया, अब मोक्ष मार्ग में चलने वाला ज्ञान है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला ज्ञान है। मोक्ष मार्ग में इस सम्यक में, इस शुद्ध सम्यक को जहां प्रकट हुआ है, ये सम्यक श्रद्धा भी ज्ञान में प्रकट हुई है, लेकिन अब शुद्ध सम्यक प्रकट करने की बात है, शुद्ध सम्यक उत्पन्न करने की बात है। तो सम्मतम शुद्ध शुद्धम, इस शुद्ध सम्यक ज्ञान में प्रकट करने की बात है। तो भैया बताओ ना, ज्ञान अभी इस समय ज्ञान रंजायमान कहाँ हो रहा है? लोक रंजन के भाव में, असत अनित्य वचनों को जो कह रहा है उनमें, या तुम्हारी अंदर से जो इतनी सी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, मैं नहीं कहता इतनी बड़ी हुई है, तुम्हारा ज्ञान प्रभावित किससे है? भैया आप क्या कह रहा हो श्रद्धा की पर्याय से प्रभावित होना? भैया श्रद्धा की पर्याय पे दृष्टि उसकी जाएगी जो श्रद्धा को पर्याय रूप अर्थात चाहना जिसके अंदर में बैठी होगी। मैंने अभी पहले स्पष्ट किया चर्चा के फर्स्ट में, श्रद्धा मतलब साक्षात वीतरागता, श्रद्धा मतलब साक्षात शुद्धात्मा, सम्यक मतलब साक्षात वीतरागता का पुंज, जहां गुण पर्याय और द्रव का कोई भेद नहीं है, अभेद सत्ता ही श्रद्धा है। क्या काय की प्रतीति है बताओ? ये तो खोज नहीं पड़ेगा अपने अंदर, ये तो देखना ही पड़ेगा। यदि साधक हो तो ये तो देखना ही पड़ेगा गुरु महाराज के ग्रंथों का। यदि वांचन कर रहे हो तो सिर्फ वांचन से नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा कि यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अलाप लोक रंजनम भावम। तो यह भाव में कहाँ रंजायमान पड़ा चल रहा है? या तो संस्कारों में चल रहा है, व्रत नियम क्रियाओं के जो संस्कार है अपना लक्ष्य बना के, या संस्कार में चल रहा है या समाज में चल रहा है। उन्होंने दोनों चीज ली, एक असत अनित्य वैनम, असत अनित वचन, ये संस्कार ये भाव, और दूसरा आलाप लोक रंजनम भावम, ये लोगों के द्वारा कहने वाले सब भाव। कहाँ? उन लोगों के में, तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे मन वचन काय में काय की सत्यता है? नहीं आ रही बात, बताओ ना काय की सत्यता है? कौन सी चीज सत्यता, कौन सी चीज श्रेष्ठ है? अच्छा ये बताओ, सत्यता नहीं आ रही समझ में, क्या क्या श्रेष्ठ रूप में बैठा हुआ है? कौन सी चीज? अच्छा ये बता दो, जब हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो जब तुम्हें छूती है तो ठंड का एहसास होता है, गर्म हवा चलती है तो गर्मी का एहसास होता है, ये एहसास होता है। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में वो सम्यक की लहर चलती है तो तुम्हें शुद्धता का एहसास होता है या नहीं होता? ये बताओ। अरे नहीं होता तो भैया भी इंद्रियों में तुम लगे हुए हो, ये बात पक्की कि मन के साथ बह रही है तुम्हारी चेतना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा चले स्पर्श करे तो वेदन ना हो। अभी देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, वेदन हो रहा, कितना शांति लग रही है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर में श्रद्धा की ज्योति जल रही है, और कहीं नहीं तुम्हें मार्ग भी मिल रहा है, ज्ञान में उस सत्य को समझने का मार्ग मिल रहा है, और असत्य को दोषों को बता के उनसे, उन भाव से हटने का, उन भाव से मुक्त होने का मार्ग भी मिल रहा है। लेकिन कौन सी हवा से प्रभावित हो रहा है तुम्हारा ज्ञान? कि मैं अखंड अगोचर तत्व हूं, ये यहां प्रभावित पना है? भैया पर्याय की बात कर रहा हो, पर्याय मैं पहले कह रहा हूं, पर्याय उसे दिखेगी जिसे अपने स्वभाव में सत्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है, उसने मिश्री से सुना है, उसने मिश्री को चखा ही नहीं है, तो उसे पर्याय लगेगी। लेकिन जो वास्तव में जिसके ज्ञान में सत्य बैठ गया है, बैराग भैया कह रहे थे श्रद्धान का काम तो पूरा हो गया, और जिसका श्रद्धा का काम पूरा हो गया है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है, उसे भेद नहीं दिखना चाहिए। उसे दिखेगा कि साक्षात मेरा ही तो परिणमन है, क्योंकि द्रव गुण पर्याय से परिपूर्ण हूं मैं, ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, उसकी दृष्टि में तीन अर्थों का भेद नहीं है, वो रत्नत्रय संपूर्ण है, द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध। जहां भी हो वो अपने आप को देखेगा शुद्धम च सर्व शुद्धम सर्वन्यम शाश्वतम पदम, शुद्धात्मा शुद्ध ध्यानस आत्मनम परमात्मनम ज्ञान समुच्चय साज। बोलो भैया। विज्ञानम नहुपिक्षति, यहाँ कह रहा है विज्ञानम अर्थात
मन के भेद को, वचन के भेद को, काय के भेद को विज्ञानम नौपिक्षति, इनको नहीं पहचानता बल्कि इनमें उलझा रहता है। अब मतलब इसकी सत्यता अपनी कुबुद्धि रूप, जो दुर्बुद्धि रूप परिणमन चल रहा है, अर्थात जो विषयों का पोषण, ये कौन से विषयों का पोषण? पापों का विषयों का, सुख के जो विषय हैं, प्रभावना के जो विषय हैं, बाहर की प्रभावना, अंदर की प्रभावना, सम्यक प्रभावना गुण की बात नहीं कर रहा, जो बाहर की प्रभावना के विषय हैं, जो सुख के विषय हैं, जो नियम व्रत आदि के विषय हैं, जो क्रियाकलाप विषय हैं, जो यह तत्व चर्चा करने का विषय चल रहा है, ये कर्मोदय जनित है वचनों का परिभ्रमण, कर्मोदय से वचन निकल रहे हैं। लेकिन क्या उस समय जब मैं इस वाक्य को कह रहा हूं विज्ञानम नौपिक्षन्ति, क्या मेरी दृष्टि उस विज्ञान घन पिंड अपने अखंड ज्ञान स्वभाव पे है, या मेरी दृष्टि यहाँ है कि देखो 4 लोग बैठ के सुन रहे हैं? स्पष्ट कह दिया उन्होंने, विज्ञानम नौपिक्षति, वो भेद ज्ञान को पहचानते ही नहीं है। उसने ये बात तो रट ली कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, इन कर्मों से रहित हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ, इनका भोगता नहीं हूँ, रट तो लिया उसने बुद्धि में, उसने याद तो कर लिया, परिभाषा तो याद कर ली, लेकिन विज्ञानम नौपिक्षन्ति, वो भेद विज्ञान को नहीं, की कला को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अभी उलझा तो असत अनित्य बयानम अलाप लोक रंजनम भावम, उलझा तो अभी वो इन भावों में है। जब उसका ज्ञान उलझा इन भावों में है तो वो भेद विज्ञान की कला को कैसे जानेगा? अर्थात शुद्ध स्वरूप की प्रतीति उसको नहीं आ रही, मतलब भेद विज्ञान की कला नहीं आ रही। मन वचन काय के में जो ज्ञान जा रहा है उससे भिन्न में चैतन्य अखंड ज्ञान गण पिंड परमात्मा हूं, ये बोध उसके ज्ञान में जागृत नहीं हो रहा, ये सत्यता उसके ज्ञान में जागृत नहीं हो रही, ये अखंडता उसके ज्ञान में जागृत नहीं हो रही। अब ये अखंडता उसके ज्ञान में ना आने से यहां गुरु महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, भैया वो जीव श्रद्धान प्राप्त करने के बाद भी विज्ञानम नौपिक्षन्ति संसार भिन्नम बियम संयुक्तम, वो संसार में ही भ्रमण करने के बीज को बो रहे हैं। कितनी आगे आके कह रहे हैं गुरु महाराज, उपदेश शुद्ध सार में कह रहे हैं ये बात, वह जीव संसार में परिभ्रमण करने के बीज को डाल रहे हैं, अर्थात ये सम्यक दृष्टि अर्ध पुद्गल परावर्तन तक इस संसार में परिभ्रमण करने की पात्रता रखता है। क्या कहाँ देख रहे हो? फिर यहाँ इसको यहाँ देखो भैया, भाव, ये भाव शक्ति ही ज्ञान की चेतना है। तो भैया जो ये अशुभ और शुभ भाव चलते कर्मोदय जन कह रहा हो ना, भैया ये भाव शक्ति, ये जो भावना है तुम्हारी, ये भाव शक्ति जो कर्मोदय जन है, इसमें जो तुम्हारी ज्ञान की चेतना संयुक्त हो रही है, वो भी तो सत्यता रूप लेके बैठी है ना। और जान मूझ के उपद्रव के भाव खुद उत्पन्न करता है ये जीव, कर्तत्व और भोक्तत्व के। कर्मोदय जन है जितने उतने तो रहने दो, लेकिन खुद उत्साह पूर्वक उमंग पूर्वक स्वयं ऐसे भाव को उत्पन्न करता है। कैसे बताना अच्छा रहे भैया? कैसे बताओ? कितना सिंपल है, कोई बड़ा क्वेश्चन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बताना मौसा जी, कैसे उत्पन्न करता है ये जी? दीदी बोलना। गुरु महाराज कह रहे हैं विज्ञानम नौपिक्षति, ये समझ में आ गया? आ गया? देखो भैया थोड़े से नीचे से वो आ जाते हैं, विज्ञानम नौपिक्षति। तो भैया क्या होता है उसके ज्ञान में? यदि वास्तव में सम्यक की ज्योति जली है, वास्तव में सम्यक का प्रकाश हुआ है, तो ये विज्ञानम नौपिक्षति ये शब्द क्यों आ रहा है? और यदि ये विज्ञानम पिक्षरी यदि यहाँ नहीं हटा दिया जाए पिक्षरी, तो ये कैसे आएगा? दो बातें हो गई। एक क्या हो गई? विज्ञानम नहु पिक्षरी, मतलब यहाँ तो जो संसार भ्रमणम बियम संयुक्तम, जो संसार परिभ्रमण का बीज बो रहे हैं उनकी चर्चा है, अपन तो नहीं बो रहे ना। अपनी दृष्टि कहाँ है? अभी भी नहीं आई, क्या बोल रहे हो? चर्चा तो यहाँ अज्ञानता की चल रही है, चर्चा तो यहाँ राग भाव की चल रही है, चर्चा तो यहाँ अशुद्धता की चल रही है। मैं कह रहा हूँ कर्ता मतलब छोड़ो,
मैं कह रहा हूँ इसका भोग मत करो, लेकिन तुम्हारे अंदर विज्ञानम न पिच्छन्ति, तुम्हारी दृष्टि ये नहीं जा रही कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं भोग ही नहीं सकता, ये मेरा परिणमन ही नहीं है, ये भाव मेरे है ही नहीं, ये तो क्षणभंगुर है, अनित्य है, अशाश्वत है, ये पर्याय तो नष्ट हो जाने वाली है, मैं त्रिकालवर्ती शुद्ध वीतराग स्वभाव हूँ। बताओ, इस चर्चा के दौरान भी चर्चा में दोनों विषय आ रहे हैं और इस गाथा में अशुद्धता की चर्चा है, लेकिन इसके साथ जो शुद्धता तुम्हारे अंदर बरतनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि शुद्धता को लग रही है या तुम्हारी खोपड़ी इसको समझ के संतुष्ट हो रही है, ये बताओ बस। कितनी अच्छी चर्चा, कितनी अच्छी बात समझ ली। अरे संस्कारों में उलझ जाता है, बस अब संस्कारों का चिंतन करने लगे, मेरे व्रत के भाव चलते रहते हैं, मेरे नियम के भाव चलते रहते हैं, आओ उसने मेरा सम्मान किया था तो मैं प्रभावित हो गया था, ये भाव चलने लगे। अरे वो जनरंजन के भाव से मैं प्रभावित हो गया, ये भाव चलने लगे, या ये सब तुरंत यहाँ से हटके ये ख्याल आ गया कि आओ मैं तो वीतराग स्वरूप में, सब तो कचरा कूड़ा है। यही साधना, बस तुरंत वहां से हट गए और तुरंत अपने वीतराग, अपने सुरति में आ गए, अपनी प्रतीति में आ गए, अपने बोध में आ गए, अपने यथार्थ सत्य में आ गए और क्या धूल की तरह उड़ा दिए एक झटके में, खत्म। कौन से भाव? मैं करता ही नहीं हूं, मैं भोगता ही नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं पर का, पर्याय को मैं प्रकट ही नहीं कर सकता, पर्याय का क्षेत्र क्रमबद्ध अटल सुनिश्चित है, मैं तो वीतराग स्वभावी हूं। ये सत्य है, और जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही अद्भुत है, जो अद्भुत है उसका अस्तित्व तीनों लोकों में है, और जिसका अस्तित्व है उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। फिर क्या है संसार का परिभ्रमण? कौन बोल रहा है इसके बीच को? जो माया को सत्य मान रहा है वो संसार परिभ्रमण के बीच को बो रहा है, और जो माया से अपनी दृष्टि मोड़ चुका है, माया मतलब समझ गए ना, जो ये पूरा संसार माया एक प्रपंच है, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का संसार चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, पूरा प्रपंच है, टोटल माया है, माया के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसकी दृष्टि माया पे है, पर्याय पे है, परिणमन पे है, असत्य पे, अनित्य पे है, पर्याय पे है, पुद्गल के एक परमाणु मात्र पर जिसकी सत्यता है, पुद्गल से रंच मात्र भी जिसका जुड़ान है, वो संसार वियम, संसार के बीच को बो रहे हैं। और जो इस पर्याय से, इस परिणमन से, इस पुद्गल से, इस असत्य अनित्य भावों से ऊंचे उठ रहे हैं, अपने वीतराग स्वभाव को देख रहे हैं, अपनी ज्ञानमयी चेतना को देख रहे हैं, अपने अदिति अद्भुत स्वरूप को जान रहे हैं, वो इस संसार का अंत कर चुके हैं, करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में ही नहीं है संसार, अंत करना नहीं है, अंत कर चुके हैं, उनकी दृष्टि से संसार कब का चला गया। क्यों? क्योंकि जिसने जान लिया हो माया सिर्फ, सीधा सूत्र दिया है, माया सिर्फ अज्ञानी को दिखती है, ज्ञानी को माया कभी ही नहीं दिखती। सूत्र ही है, सिद्धांत है, सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। यदि माया दिख रही है तो तुम्हारे पास अज्ञान शेष है, और यदि माया नहीं दिख रही इसका मतलब अब तुम्हारे ज्ञान का जागरण हुआ है। जितने समय तुम माया से बच रहे हो, पर्याय की दृष्टि से बच रहे हो, उतने समय तुम सत्य को देख रहे हो, और बाकी समय ये मन वचन काय के साथ जो सत्यता जा रही है ना, पूरा माया का जाल है, माया के अलावा कुछ भी नहीं है। ये माया की परिभाषा धन कंचन कामनी कीर्ति, भैया सांसारिक जीवों के लिए परिभाषा है, तो उन तुम्हारी माया अशुभ वाली नहीं है, तो तुम शुभ माया को समेट रहे हो। ये नियम व्रत संस्कार ये शुभ माया है, प्रभावना शुभ माया है, मंदिर चैत्यालय तीर्थ शुभ माया है। ये माया से बच गए तो तुम ये माया में उलझ गए। माया तो माया ही है ना भैया, ऐसा थोड़ी ना कि तुम अशुभ को माया कह दो शुभ को ना कहो, या शुभ को कह दो अशुभ को ना कहो। माया तो एक जैसी है ना, छल तो छल ही है ना, कोई सा भी छल हो। वे पता कहो ना, फिर विज्ञानम न पिच्छति, आ रहा भेद खुद में, मुझसे कहने के लिए नहीं, खुद में भेद समझ में आ रहा है। किसके बल पे? अपनी आत्म स्वरूप की प्रतीति, ज्ञान में जो सम्यक्त का उदय है, ज्ञान में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, उस श्रद्धा के बल पे स्वयं के स्वरूप में मैं अपनी अखंडता, अपनी जो असीमित शक्तियां हैं, जो शुद्ध तत्व है, अपनी स्वसमय की जो सबसे नीची भूमिका में आ जाओ तो स्मरण, सबसे नीची भूमिका स्मरण। भैया कुछ नहीं कर पा रहा है, ज्ञान में स्मरण बना हुआ है कि हाँ मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूँ। सबसे नीची भूमिका है, सबसे पहली सीढ़ी।
क्या कम से कम अपने श्रद्धान को इतना ही उठा पा रहे हो तुम? चलो भैया नहीं आ रही सुरति, ठीक है, नहीं आ रहा बोध, ठीक है, नहीं आ रही प्रतीति, चलो ये भी चला लेंगे। भैया स्मरण तो रख रहे हो ना, स्मरण तो आ रहा है ना कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ और ये संसार अनित्य माया रूप है। या ये स्मरण से भी वंचित है तुम्हारा ज्ञान? भैया ज्ञान की बात चल रही, श्रद्धान की बात नहीं चल रही। ज्ञान की साधना है पूरी, उपदेश शुद्ध सार में पूरी ज्ञान सहित साधना है। आ रहा है बोध? नहीं आ रहा। सुरति आ रही है? नहीं आ रहा। प्रतीति आ रही? नहीं आ रहा। स्मरण तो आ रहा है या नहीं आ रहा? यदि स्मरण से ही वंचित हो तो फिर तुम तत्ववाद के साधक ही नहीं हो। भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो? उपदेश शुद्ध सार जी के अनुसार नहीं हो, बाकी तो चौथे गुण स्थान वृत्ति हो सकते हो, भीतराग मार्ग तुम्हारा हो सकता है प्रशस्त, लेकिन उपदेश शुद्ध सार जी के अनुसार नहीं हो। क्योंकि यहाँ गुरु महाराज ने तत्वार्थ की साधना को, साधना मात्र को नहीं, साधना तो बहुत सारी होती है, तत्वार्थ की साधना को, जो प्रयोजनभूत तत्व है, जो शुद्ध वीतरागता है, जो शुद्ध चेतना, उस तत्वार्थ की साधना को पूर्ण रूप से यहाँ उन्होंने अपने पूरे भाव को गला लिया है। उपदेश सार जी में पूरे भाव गला गए हैं, पूरे भाव गले हैं। आगे दर्शन मोहांध की पूरी शाखाओं को उखाड़ के फेंक दिया है। दर्शन मोहांध विमुक्तम, दर्शन मोहांध से विमुक्त होने का शुद्ध मार्ग है उपदेश शुद्ध सार जी में। यदि इतनी गहरी चर्चा और इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लेके बैठे हो, वही अपनी आत्मा का मिलान बराबर, अपनी ज्ञान का मिलान बराबर चाहिए। एकदम पहलू यानी कि एकदम जुड़ के चले, सिर्फ सुन के नहीं चले, एकदम जुड़ के चले। यहाँ के वक्ता ने कह दिया, श्रोता ने सुन लिया, वो नहीं, फिर आप वही चर्चा कर रहे थे, बढ़िया जुड़ के चले, आनंद आ रहा था। अपने को जुड़ना चाहिए, सिर्फ यहाँ संतुष्टि नहीं, यहाँ से जुड़ना, तुम्हारे ज्ञान का जुड़ाव, जुड़ के चले। हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करना प्रयोजन नहीं है, इसमें हमारी कितनी श्रद्धान की और पुष्टि हो गई, हमारे ज्ञान में कितना और महिमा आ गया, हमने कितना और बहुमान कर लिया, कितनी और प्रशंसा आ गई। अहो ऊपर तो दूसरे कम प्रतीति में अंतर था, लेकिन यहाँ चर्चा करते समय प्रतीति कितनी और बढ़ गई। विज्ञानम नवपिक्षन्ति, ऊपर तो थोड़े बहुत इधर उधर के भाव में उलझ भी गए थे, लेकिन यहाँ भेद विज्ञान की ज्योति अपने आप प्रकट हो गई। मात्र चर्चा करने का प्रयोजन ये नहीं था कि इन सबको सुनाना, चर्चा करने का प्रयोजन ये था कि जो मेरा भेद ज्ञान है वो ज्योति वापस उभर के आ गई। अब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप ही अंदर से सहज पृथक पृथक अलग अलग अपने आप ही, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो आकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, अहो मैं तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, ये तो मन वचन काय का परिणमन है, तो इंद्रियों का परिणमन है, ये तो कर्माधीन सत्ता है, ये संसार का वीर, ये भी बीज, संसार का बीज किसने बोया? अनादि से जो माया के जाल में फंसा हुआ था, उस अज्ञानता का परिणाम था ये संसार। अरे इस अज्ञानता से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो सहज ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सहज आनंद मेरा स्वरूप है, सहज प्रसन्नता मेरा स्वरूप है। ओह सहज ही तो हूँ मैं, मुझ में असहजता आती कहाँ है? अष्टकर्म विदन मुक्तम, ये 8 कर्म की धारा मुझ में है ही कहाँ? मैं तो स्वयं स्वयं यहीं अभी अभी इसी समय इस काल में भी स्वयं समय सार हूँ। मुझे ये भूत वर्तमान भविष्य की परवाह ही नहीं, मैं यहाँ परिणमित ही नहीं होता। ये तीनों काल माया है, और जो सत्य है वो तो सनातन है, आद्यम अनादि शुद्धम। भूत वर्तमान भविष्य तीनों धोखा है, तीनों माया जाल है। भूत वर्तमान भविष्य ये होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्व समय जो स्वयं समय का सार तत्व है, उस सार तत्व में जब अस्तित्व से कह रहा हो, सार उसे कह रहा हो, तो फिर कहाँ घड़ी घंटा मिनट सेकंड इनकी मानता करके बैठे हो? कहाँ भूत वर्तमान भविष्य इसकी बात कर रहे हो? जब स्वयं कह रहा हो कि आद्यम अनादि शुद्धम, जब आदि अनादि शुद्ध हो, तो भैया भूत वर्तमान भविष्य कहाँ से आ गए? अच्छा ये बताओ, सिद्ध भगवान सिद्ध सिद्धालय में है, एक समय में उनका अनंत काल निकला नहीं निकला? उन्हें पता है कि कब चौथा काल है, कब तीसरा काल है, कब चतुर्थ काल, कब दूसरा काल, कब पहला काल, कब आदिनाथ मोक्ष गए, कब अनादिनाथ मोक्ष जाएंगे। एक समय में ही सारा परिणाम निकल गया। पर्याय पे दृष्टि नहीं है भैया, और अपनी दृष्टि भूत वर्तमान भविष्य में इन शल्यों इन विकल्पों में लगी हुई है। और वहाँ सच्चिदानंद आनंद स्वरूप स्वयं ब्रह्म परम ब्रह्म प्रकट है, वहाँ स्वयं समय सार तत्व में विलीन जो हैं
ऐसी अनुमोदना करो हृदय से, या हो ये परम परम समय में प्रतिष्ठा हुआ जो स्वयं स्व समय परमात्मा है, वो निरंजन तत्व में हूँ, वो निर्विकार सत्ता में हूँ, वो अद्भुत चेतना में हूँ, ये पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध। ऐसी अनुमोदना करो। अब बेरा भैया आ रहा है मेरे बात तुरंत, ऐसी अनुमोदना करो, ऐसे भावना करो, ऐसा आकर्ता भोक्ता स्वभाव हूँ, ऐसी सत्यता, ऐसी निष्ठा करो। बस यही एक मार्ग है। यही गुरु महाराज कह रहे हैं, विज्ञानम न तिष्ठन्ति। यदि ऐसा भूल गए तो तुम अज्ञान को पहचान रहा हो, ज्ञान को नहीं पहचान रहा है, और संसार बढ़ाने के बीज को से संयुक्त हो रहा हो साधक, लेकिन संयुक्त तुम्हारा जुड़ाव मन वचन काय की क्रिया में हो रहा है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म में हो रहा है, ये अशुभ शुभ अशुभ क्रियाओं में हो रहा है। जबकि तुम्हें यहाँ संयुक्त होने के लिए तुमने यहाँ मार्ग नहीं चुना, तुमने कहाँ संयुक्त होने के लिए अपना मार्ग चुना है? परम तत्व परमात्मा में। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ऐसा होता ही नहीं, हम सुनने आए। अभी आधे घंटे हैं जी। चलो कोई नहीं जाओ। सर्वं भिक्षति नमाम्यहं देवदेवस्य। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमद् जयंत तारण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। ज्ञान मार्ग की साधना की चर्चा चल रही है। ज्ञान सबसे पहले निर्णय करें कि ज्ञान उसकी साधना करेगा जो दृष्टि में है। पहला निर्णय, सबसे पहला निर्णय ये करें, माने ज्ञान पहले निर्णय ये करे मुझे साधना किसकी करना है। जो दृष्टि में है सो उसकी ज्ञान साधना करेगा, क्योंकि दृष्टि जिसको देखती है ज्ञान उसी को जानता है। समझना, दृष्टि जिसको देखती है ज्ञान उसी को जानता है। और दृष्टि जहाँ पर है ज्ञान भी वहीं पर हो जाए। क्या? दृष्टि जहाँ पर है ज्ञान भी वहाँ पर। दृष्टि यदि शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में है, स्वसमय में है, तो ज्ञान भी स्वसमय मय हो जाए। मैं ना हो जाए, नहीं मय हो जाए। क्या? दृष्टि जब स्वसमय मय है तो ज्ञान भी स्वसमय मय हो जाए। दृष्टि स्वसमय मय नहीं है,
मैं है, तो ज्ञान भी सौ समय मैं ना हो जाए, मैं हो जाए। नहीं आई समझ? जहां ज्ञान सौ समय मैं होगा तब फिर दर्शन और ज्ञान में भेद नहीं होगा। एक पहली चीज क्या, जहां ज्ञान स्व समय मैं होगा या शुद्ध मैं होगा, जो भी कह लो, परम पारणामिक मैं हो जाए, जो भी कह लो उसको, परंतु तब जब तक ज्ञान स्वरूप मैं नहीं होगा तब तक दृष्टि और ज्ञान में भेद रहेगा। ध्यान रखना, जब ज्ञान स्व समय मैं हो जाएगा फिर दोनों में अभेदता होगी, और जब अभेदता होगी फिर क्या कहना, और जहां अभेदता होगी, जहां अभेदता होगी, जहां अभेदता है, आ रहा नहीं समझ में, जहां अभेदता है वहीं तो अभेदता होगी। और कहां अभेदता होगी? दृष्टि और ज्ञान में यदि भेद है, अभेदता कहां होगी? जहां अभेदता होगी वहीं अभेदता होगी। 1 लीटर दूध कहां समाएगा? 1 लीटर के बाट में ही समाएगा, उससे छोटे बाट में नहीं समा सकता। तो अभेदता वहीं होगी, अभेदता वहीं होगी जहां अभेदता है। नहीं यार, जहां अभेदता है वहीं अभेदता होगी। और जब तक दर्शन और ज्ञान में भी भेद है तो कहां फिर अभेदता होगी? स्वरूप अभेद है, पर दर्शन ज्ञान में जो भेद, विज्ञानम नो पिच्छति की बात चल रही है ना, यहां उसके भेद विज्ञान की भी बात नहीं है। बहुत गहरा है प्रसंग, इतना भेद विज्ञान की भी बात नहीं है। माने यहां है नहीं, जैसे कह रहे ना कि मैं पर का, मैं पर नहीं, पर आदि मेरे नहीं, माने मैं शरीर नहीं। विज्ञान इसी को कहता है जी, कि मैं शरीर नहीं, शरीर आदि मेरे नहीं, चलने वाले अंदर में भाव विचार मेरे नहीं, जय कर्म के उदय से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म परिणमित हो रहा है, ये मेरे नहीं। ये अंदर में चलने वाली पर्याय मेरी नहीं, ये शरीर आदि मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं। ये जो है ना, जो ज्ञान वह भी अभेदता नहीं आ पा रही। भेद ज्ञान रूप तो चल रहा है और दृष्टि के सद्भाव में चल रहा है, ध्यान रखना। हाँ, अभी अभेदता नहीं हो पा रही दृष्टि और ज्ञान में। और जहां जब तक अभेदता नहीं आएगी और जब तक अभेद का बोध नहीं होगा, साइक भाव नहीं है। एक अपेक्षा से यदि बात करने तो थोड़ी निजी स्तर से, साइक भाव नहीं है, साइक सम्यक्ति की साधना नहीं है, शुद्ध सम्यक्ति की साधना नहीं है। जब तक अभेदता है दृष्टि और ज्ञान में, अभेदपना आना चाहिए। तो अभेदपना के लिए क्या करें? फिर क्या वेद विज्ञान करें कि मैं इनका करता नहीं हूं ना, शुभ भाव अशुभ भाव का करता नहीं हूं, या शुभ क्रिया अशुभ क्रिया का करता नहीं हूं। तो अब क्या करना है? अब करता नहीं हूं तो क्या करना है? जब मैं करता नहीं हूं, मैं बोले जिस शुभ क्रिया का करता नहीं हूं, इनका करने वाला मैं, तो फिर क्या करना है? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो करना है, यही तो करना लगा। कुछ नहीं करना है भी तो करना है। कर्ता का कर्ता तो हूं ही, अकर्ता का कर्ता क्यों बनता है? विज्ञानम नवपिक्षति, ऐसे कुछ लिखा ना, गाता काम गई नवपिक्षति। यहां भेद विज्ञान की बात ही नहीं है। क्या गजब की बात है, यहां भेद विज्ञान की बात नहीं है। यहां भेद विज्ञान की माने भेद विज्ञान के बाद की बात है। क्या यहां भेद विज्ञान की बात नहीं, भेद विज्ञान के बाद की बात है। बहुत गहरी चीज है। और एक बात कितनी अच्छी बोलबे में आ गई, फटाक से आ गई बोलबे में। बाकी बात चीज पकड़ में आई हो अंदर से उन्हें खुद, तो बहुत अच्छी बात है। पर इतनी गजब की बात बोल दी कि दृष्टि में संसार नहीं है। आ रही थी नहीं बात? बाकी लाने दृष्टि में संसार नहीं, यानी दृष्टि मोक्ष है। उसी क्षण दृष्टि मोक्ष है। जीव के साधक के जीवन में उसी क्षण दृष्टि मोक्ष है, जिस समय दृष्टि में क्या नहीं है? संसार यानी, संसार यानी, संसार यानी, संसार यानी सब कुछ, निज को छोड़ के सब कुछ, उसका नाम संसार है। दृष्टि जहां अभेद है वहां मुक्ति है। जिन जिनवर जिनके ये वसे, अब जिनके तिनके ये मुक्ति रसे। क्या? अहो जिन जिनय जिनम, आया नहीं आया है?
कितना विशेष सूक्ष्म विषय यहाँ चल रहा है। वास्तव में जहाँ ऐसी शुद्धि होती है सम्यक्त की, ऐसा शुद्ध है सम्यक्त जहाँ प्रकट होता है। सम्यक्त की कोई शुद्धि नहीं करना है, ध्यान रखना। सम्यक्त शुद्ध है, दर्शन सम्यक्त की शुद्ध है, जहाँ दर्शन की शुद्धि अच्छू नहीं है। जहाँ शुद्ध है वहाँ फिर सब शुद्ध है, जहाँ शुद्ध है फिर वहाँ सब शुद्ध है। और जहाँ शुद्ध ही नहीं है, देखो ज्ञानी के लिए अशुद्धता दिखती नहीं है, द्रव्य दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं है। तथ्य दृष्टि में तो शुद्धता ही है, पर द्रव्य दृष्टि में भी शुद्धता ही वर्तती है। माने पुद्गल को भी शुद्ध परमाणु रूप देख रहा है ना, पुद्गल को भी शुद्ध परमाणु रूप देख रहा है। तथ्य दृष्टि में पुद्गल दिखाई नहीं रहा। तथ्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि में बहुत भेद है। पहले कौन सी दृष्टि होती है? तथ्य दृष्टि, फिर द्रव्य दृष्टि। और तथ्य दृष्टि जब तक नहीं होगी, जब तक तथ्य की, देखो और नीचे आ गए एकदम, तो जब तक तथ्य की रुचि नहीं होगी, जब तक तथ्य की दृष्टि का बनती, जिसकी किसी की भी दृष्टि जब बनती जब उसकी रुचि होती। दृष्टि तभी बनती है जब उसकी क्या होती है? रुचि होती है। तब तो तेरी दृष्टि, मिर्ची नहीं है भोजन में तो तेरी दृष्टि कहां गई? मिर्ची। क्यों? क्योंकि तेरी मिर्ची पर क्या है? रुचि है। इसलिए तेरी दृष्टि ना होते हुए भी मिर्ची पर, तेरी मिर्ची पर क्या चली गई? नहीं आ रहा समझ में? देखो सुनो, दो चीजें हैं। मिर्ची नहीं है और तुझे मिर्ची की रुचि है, तो तेरी दृष्टि मिर्ची पे चली गई। और मिर्ची है भी और तुझे रुचि, तो भी मिर्ची पे दृष्टि चली गई। रुचि ऐसी चीज है, ना उपस्थित चीज को भी उपस्थित देखती है और उपस्थित चीज को तो उपस्थित देखती है। उसका नाम क्या है? रुचि है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अनुपस्थित चीज को भी उपस्थित देखती है और उपस्थित चीज को तो फिर और प्रीति से देखती है। जैसे गुरु महाराज के प्रति अपनी रुचि है, तो गुरु महाराज नहीं भी है तो भी हमें हर समय लगता है ना कि गुरु महाराज हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? और गुरु महाराज जब थे तब तो और प्रीति से, आ जाए अभी तो और प्रीति से है, उनकी चरण शरण नहीं छोड़ने फिर तो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? रुचि उसको कहते हैं जो अनुपस्थित को भी, हाँ नहीं, अनुपस्थित भी को भी उपस्थित देखे और उपस्थित हो जाए तो फिर तो और प्रीति से देखे। उसका नाम क्या है? रुचि है। और जिसकी रुचि है उसी की दृष्टि है। दृष्टि वही है, ध्यान रखना। दृष्टि वही है जहां पर क्या है? रुचि है। अब दृष्टि में यदि रुचि स्वतत्व की है, स्वसमय शुद्धात्मा की है, तो अब क्या होना चाहिए? दृष्टि प्रत्येक समय वही होना चाहिए, चाहे जैसा परिणमन चले। परिणमन पे जोर मत दो, परिणामी पर जोर मत दो, परिणाम पर जोर मत दो। किस पर जोर दो? किस पर जोर दो? अपरिणामी पर। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? किस पर? एक तो परिणमन से हटो, परिणमन के बाद आता है परिणाम से हटो, परिणाम से हटने के बाद परिणति से हटो, और परिणति से बस फिर परिणामी, और फिर परिणामी से अपरिणामी। तब तो ज्ञान निर्मल होगा, जब तो ज्ञान शुद्ध होगा। इतनी जल्दी थोड़ी ना, क्योंकि जितना परिणमन है सब ज्ञान में है, और ज्ञान को परिणमन से भिन्न होने में ही पूरी साधना है, पूरी साधना है। क्या समझ रहे तुम? साधना कोई सहज है क्या? और सहज भी है, जो कर रहे हैं उनके लाने सहज है, जिनको सब चीज क्लियर है अपने अंदर से उनके लाने सहज है क्या नहीं है? परंतु ज्ञान में सम्यक्ति की शुद्धि और दृष्टि की बात चले, दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष यानी बस जहां पर दृष्टि में कुछ नहीं, वहां पर क्या है? मुक्ति है। तो दृष्टि में कुछ नहीं है, दृष्टि में कुछ नहीं है ही सब कुछ है। जहां कुछ कुछ होता है ना, वहां सब कुछ नहीं होता। आ रहा समझ में? जहां कुछ कुछ होता है वहां सब कुछ नहीं होता, और जहां सब कुछ होता है वहां कुछ कुछ नहीं होता। क्या? जहां कुछ कुछ है वहां सब कुछ नहीं है, और जहां कुछ कुछ सब कुछ है वहां कुछ कुछ नहीं है। ध्यान रखना। हाँ, मैंने बोले कुछ कुछ हो रहा, कुछ कुछ हो रहा है ना, भी कुछ नहीं है। हाँ बोले सब कुछ है। हाँ, और जो कह रहा सब कुछ है तो यानी कुछ सब कुछ है वास्तव में, और जहां जो कह रहा बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके लिए भी सब कुछ है। आ रहा नहीं आ रहा? दो ही दशाएं हैं साधक के जीवन में, एक तो परिपूर्णता का भान होता है, एक फिर निखालिस्तपना का भान होता है।
दो चीजें हैं। क्या क्या कह रहे हैं? परिपूर्णता का भान होता है, परिपूर्णता की दृष्टि होती है, या फिर निखालिसपना होता है। दो चीजें हैं, ध्यान रखना। पर जहां निखालिसपना है वो मुख्य है। आप कह रहे परिपूर्णता को नहीं कह रहे, फिर आप नहीं, निखालिसपना क्या है? ज्ञान में ना अभी भी, ज्ञान में अभी भी भारीपन है। यदि पूर्णता का भान है तो ज्ञान जब तक निखालिस, हाँ खाली, एकदम निखालिस है, खाली खाली, बिल्कुल खाली, उसी का नाम तो त्रिकाली है क्या नहीं है? और दृष्टि में ऐसी शुद्ध निर्मलता आती है। तो दृष्टि में जहां स्वतत्व होता है उसका नाम तत्व दृष्टि। क्या? दृष्टि में जहां स्वतत्व होता है, स्व की शुद्धता, जो स्व शुद्ध है ना, उसकी बस शुद्धता जहां प्रतीति होती है, उसकी बस वो ही दिखती है, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता जहां स्व की, उसका नाम क्या है? तत्व दृष्टि। जहां स्व की शुद्धता ही बरतती है दृष्टि में, उसका नाम क्या है? तत्व दृष्टि। और जहां जैसा मैं शुद्ध हूं, जैसा मैं शुद्ध हूं, ऐसे ही जगत के समस्त जीव भी कैसे हैं? शुद्ध है। इसका नाम द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि में स्व और पर को दोनों को शुद्ध देखता है, और उसमें किसमें? तत्व दृष्टि में स्व को शुद्ध देखता है। पर देखना, ये द्रव्य दृष्टि बहुत दूर की हो गई, जो द्रव्य दृष्टि भी नहीं है कि स्व और पर को शुद्ध देखना। सुनो, अब द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? सही में द्रव्य दृष्टि क्या है? जो कहने वाली द्रव्य दृष्टि है। कौन सी वाली द्रव्य दृष्टि है? कहने वाली। इससे क्या नहीं होता? इससे क्या नहीं होता? इस द्रव्य दृष्टि से क्या नहीं होता? किसी भी जीव के प्रति विकारी भाव नहीं आता, राग द्वेष आदि परिणाम नहीं आता, समता भाव बना रहता कि सब भगवान आत्मा है। इससे हिंसा आदि प्रवृत्ति नहीं होती कि अरे सब जीव भगवान आत्मा में, फिर किसका घात करूं। ऐसी अंतरंग में जे है संयम को पालने वाली दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। आ रहा नहीं समझ में? हाँ, ज्ञान का परिणाम। क्या कि जे दृष्टि में स्वाभी शुद्धात्मा और पर भी शुद्धात्मा, ऐसी दृष्टि होती ही, जिसकी तत्व दृष्टि होती है उसकी द्रव्य दृष्टि होती ही है। ध्यान रखना, उसके अंदर ऐसा परिणाम होता, अरे जगत के जीव समस्त भगवान आत्मा, सब अपनी निधि को पा जाते, सब अपने प्रभु को देख लेते, सब अपने परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध कर लेते। अरे मैं किसका घात करूं, किसके परिणाम को बिगाड़ूं, किसका दिल दिखाऊं, सब भगवान आत्मा है, सब सिद्ध के समान है। पर जो व्यवहार वाली दृष्टि, इससे संयम का पालन होता है, और होता ही है। ध्यान रखना, आ रहा नहीं आ रहा? द्रव्य दृष्टि। पर द्रव्य दृष्टि को देखो अब तुम अंदर में, द्रव्य दृष्टि जिसमें तत्व देखे, शुद्ध तत्व, तत्व यानी शुद्ध तत्व यानी शुद्ध ही, शुद्ध तत्व नहीं, तत्व यानी शुद्ध ही, शुद्ध ही, उसका नाम तत्व है, उसका नाम तत्व दृष्टि। अब द्रव्य दृष्टि देखो, ये तो बाहर की बात हो गई। अब द्रव्य दृष्टि किसको कहते हैं? जो अपना जीव द्रव्य है, जो अस्तिकाय रूप है। क्या? जो अपना जीव द्रव्य है वो कैसा है? अस्तिकाय रूप। अस्तिकाय यानी बहुप्रदेशी, अस्तिकाय यानी बहुप्रदेशी। आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी ना, बहुप्रदेशी क्या नहीं? तो जीव अस्तिकाय, जीव यानी आत्मा ही, अस्ति यानी है, काय यानी काया जिसकी, आत्मा ही है काया जिसकी, वो ही मैं हूं। तो जिस द्रव्य की दृष्टि, अब देखना, अब इसमें उसके गुण, शुद्ध द्रव्य है तो उसके गुण भी कैसे हैं? शुद्ध हैं। और उसमें जो शुद्ध गुणों का जो परिणमन चल रहा है वो भी कैसा है? जहां तुम्हें द्रव्य भी शुद्ध दिखे, गुण भी शुद्ध दिखे और पर्याय भी शुद्ध दिखे, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, शुद्ध द्रव्य दृष्टि। क्या आ रहा नहीं आ रहा? उसका नाम क्या है? शुद्ध द्रव्य दृष्टि। हाँ, क्या आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ऐसी। पर ज्ञान में सब भेद दिखता है। ज्ञान में क्या दिखता है? सब देखना, दृष्टि में तत्व दृष्टि समझ लो एक प्रकार से, ज्ञान में द्रव्य दृष्टि समझ लो। क्या? जब तुमने शुद्ध द्रव्य को देखा, देखो शुद्ध द्रव्य को देखा तो ज्ञान ने उसको जाना कि ये अनंत गुणों से शुद्ध है, और इसकी पर्याय भी क्या है? शुद्ध। जिस सब काय में आ रही है? ज्ञान में आ रही, जानने में आ रही, दृष्टि में नहीं है। ध्यान रखना, दृष्टि तत्व, दृष्टि का वैसे तो तत्व ही है बस, उसके सिवा और कुछ नहीं।
और तत्व निखालिस्त है। तत्व कैसा है? तत्व जहां बात आए, तत्व कहने में जहां आए, बिल्कुल खाली हो जाए, एकदम खाली, है ही नहीं यार कुछ। जैसे बोले ना मृत्यु, मृत्यु बोलते ही बस मृत्यु हो गई समझो। तुमसे कहेंगे बस तुम्हारी बस 2 मिनट बाद मृत्यु होना, फिर तुम देखो मृत्यु होवे के पहले ही ऐसे हो जाओगे कि मृत्यु हो गई। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ? मृत्यु होने के पहले ही मृत्यु हो जाना, उसी का नाम सम्यक समाधि मरण है। क्या? मृत्यु होने के पहले मृत्यु हो जाना, उसका नाम ही तो क्या है? मृत्यु महोत्सव है समाधि में। जिसकी मृत्यु होने के पहले मृत्यु होती है, उसी का मृत्यु महोत्सव होता है। आ रहा नहीं आ रहा? तो ज्ञान बिल्कुल, ज्ञान में बिल्कुल खाली बना, बिल्कुल खाली बना। जैसे ही तत्व बोला जाए बिल्कुल खाली, तत्व बोला जाए प्रथम भूमिका में, तत्व को सुन सुनकर तत्व खाली लगे, फिर उसके बाद तुम्हारे स्वयं के स्मरण में चले, फिर तुम्हारे स्वयं की स्मृति में चले, बोध में चले, प्रतीति में चले, और फिर चले और ना चले तो भी खाली रहे, चले और ना चले तो भी बस है सो है, मुझे तेरी दरकार नहीं। चले और प्रतीति चले और स्मृति चले और स्मरण चले और ना चले, पर ऐसा है। और फिर देखो जब ज्ञान धीरे धीरे शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पर कब होता? दृष्टि जहां पर है बस ज्ञान उसी का जोर लगाए, उसी तरफ जोर लगाए। तो ज्ञान जब उस तरफ जोर लगाता है ना, तो उसका जो जोर है ना, जो पाप विषय कसाय आदि से क्या होता है, पर्याय आदि से हटता है, हटता है, हटाना नहीं पड़ता। जब जोर वहां लग रहा है तो यहाँ तो अपने आप क्या होगा, क्या होगा? हटेगा ही हटेगा वो तो, उसमें कोई बात थोड़ी ना है, उसको कोई हटाना नहीं पड़ता। और हटा रहे हो तो अभी हटाने में जोर लगा है, जोर शुद्धात्मा में नहीं लगा, जोर काय में लगा है? हटाने में। कह रही जी वहां मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे में क्यों लग गया, मैं क्यों लग गया, इनको इनसे मुझको बचना है, हटना है। तो तू लगा ही कब था? तू तो जे बस मान कि मैं बस निःशुद्धात्म स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, मैं तो अकर्ता भोक्ता, जो बात आ रही थी ना, बिल्कुल हूँ, जो हूँ सो हूँ। अब क्या है और क्या नहीं है जो मुझे नहीं पता, बस जो मैं हूँ सो हूँ। जे भी सब ज्ञान में ना सुबुद्धि काम करती है, सम्यक दृष्टि के लिए तो सुबुद्धि, ज्ञान में सुबुद्धि काम करती, जो ये सब कहलवाती है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी परम तत्व परमात्मा हूँ, अपनी शुद्धता को देखो, परम परिणामी भाव को देखो, ये सबसे भिन्न हो, ये सब सुबुद्धि का काम है। पर बस ज्ञान यही तो है, ज्ञान में कहीं दुर्बुद्धि थी पहले, तो अब कहाँ गई? सुबुद्धि आ गई। हाँ, पर ज्ञान खाली कहाँ होगा? ज्ञान तो खाली होना, ज्ञान क्या होना? खाली होना। अन्न से भोजन, अन्न से पेट नहीं भर रहा है तो फल से भर रहा है, बोले उपवास है। क्या कल क्या है? चतुर्दशी, कल उपवास है, तो बोले क्या उपवास है? बोले कल हमको अनाज नहीं खाना, सकरो नहीं खाना, फरारी करने है। तो खाली कहाँ भाई, तो उपवास कहाँ होगा? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? काय से पेट नहीं भरे? अन्न से नहीं भरे तो काय से भर रहे हो? फ्रूट से भर रहे हो, और ड्राई फ्रूट से भर रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? है क्या नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा? तो जैसे ज्ञान में दुर्बुद्धि काम नहीं कर रही तो सुबुद्धि काम कर रही, पर ज्ञान खाली कहाँ होगा? अरे ज्ञान का खाली हो जाना, पर ज्ञान जब तक खाली, सुबह भी बात आ रही, ज्ञान जब तक खाली नहीं होगा, जब तक निरपेक्षपना नहीं आएगा। ध्यान रखना, निरपेक्षपना। और जिसके जीवन में निरपेक्ष ज्ञान निरपेक्ष होता है, उसके जीवन में संयम छलछला के आता है, उसकी साधना छलछला के बढ़ती है, सहज होती है। अरे इतनी उत्कृष्टता से उसके वीतराग परिणाम होते हैं, इतनी उत्कृष्टता से उसके जीवन में वीतरागता प्रकट होती है, उसके जीवन में उसकी साधना झलकती है, उसके रोम रोम में साधना झलकती है। ध्यान रखना, जिसका ज्ञान निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष पूर्वक की गई साधना ही साध्य की सिद्धि कराती है। क्या? निरपेक्ष पूर्वक की गई साधना ही साध्य की सिद्धि कराती, जहां पर सिद्धि की भी अपेक्षा नहीं है, उसका नाम निरपेक्ष साधना है। क्या? साधना होते हुए साधना नहीं। आ रहा नहीं आ रहा समझ? साध ना, साध ना, साध ना, सब सदा सदाया। क्या साधना? सब सदा सदाया। क्या? साधना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? उसका नाम क्या है? साधना। सब सदा सदाया, फिर क्या? साधना। उसका नाम है साधना।
आ रहा नहीं यार, ज्ञान ऐसा निरपेक्ष हो जाए और भैया ज्ञान बढ़ता जाए, बस थोड़ा सा ज्ञान में निरपेक्षपना आ जाए, बस निरपेक्षपन। देखो ज्ञान में निरपेक्षपना है, किसमें? ज्ञान में। फिर तुम चाहे जो क्रिया कर लो, तुम फिर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को ग्रहण करो ना, साधु पद को ग्रहण करो ना। मुक्ति तो साधु पद के बिना है ही नहीं, यदि व्यवहार की दृष्टि से देखें तो। अपन संयम के बिना तो मुक्ति है ही नहीं, पर संयम से भी मुक्ति नहीं है और संयम के बिना भी मुक्ति नहीं है। थोड़ी अपन व्यवहार की बात करें तो है कि नहीं? बस तुम्हारा ज्ञान निरपेक्ष हो जाए। क्या हो जाए? ज्ञान निरपेक्ष हो जाए। फिर जो चाहो तुम कुछ करो, जो परिणाम में होना होगा सब होगा। बस ज्ञान हमारा क्या हो जाए? निरपेक्ष हो जाए। फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यार मैं इन संयमों को पालन कर रहा हूं तो मेरा पूरा उपयोग संयम के पालन में जा रहा है। फिर ऐसा लगेगा नहीं। अभी जीव को ऐसा लगता है कह रहे नहीं यार, संयम के पालन करने में पूरा उपयोग संयम में लग जाता है, अपनी शुद्धात्मा से हट जाता है, ऐसा लगता है अभी, क्योंकि ज्ञान निरपेक्ष नहीं है। ज्ञान को वह चीज प्रभावित कर रही है। और अशुभ में लगे हैं, पाप विषय कसाय में, तो बोले पाप विषय कसाय में लगे हैं तो हमको शुद्धात्मा पे दृष्टि नहीं रहती, उपयोग नहीं रह पाता। तो यानी तुम्हारा ज्ञान अभी उससे भी निरपेक्ष नहीं है, उससे भी निरपेक्ष हो, पाप विषय कसाय से, और यहां पर संयम आदि से भी निरपेक्ष हो। ज्ञान निरपेक्ष होगा तो कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी तुमको जीवन में, ध्यान रखना, टच नहीं करेगी कोई भी चीज जीवन में। और अरे ज्ञान का निरपेक्ष हो जाना तो सच्चा चारित्र है। क्या? ज्ञान का क्या हो जाना? निरपेक्ष हो जाना, उसका नाम सच्चा चारित्र है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? सच्चा संयम है और ऐसे निरपेक्ष होता जाता है, निरपेक्ष होता जाता। अरे इतनी उत्कृष्टता से साधना होती है सम्यक्ति की, इतनी उत्कृष्ट साधना होती है, इतना उत्कृष्ट संयम होता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं होता ही है। और जब होता है पर उसका ज्ञान उससे क्या होता है? निरपेक्ष होता है। अब अपन कैसे पहचान करें कि जो संयम की साधना कर रहा है तो ये निरपेक्ष है क्या? इसका ज्ञान निरपेक्ष है क्या? नहीं है। अपन कैसे पहचान करें? अपन किसी की पहचान कर सकते, अपन अपनी ही पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखना, जीवन में अपन को किसी की देखना, अपन को अपनी देखना है कि हम कितने निरपेक्ष हैं। और तुम दूसरे को देखने लगे तो जब तुमको तुम्हारे ज्ञान के परिणमन की अपेक्षा नहीं होना चाहिए तो पर की काय की अपेक्षा तुम्हें? पर को कहाँ देखना है? आ रहा नहीं आ रहा? अरे तुम अपने आप के तो पहचान नहीं सक रहे पूरी तरीके से है, और दूसरों की पहचान में लग गए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? स्व का ज्ञान निरपेक्ष भाव से कैसे संयम का आचरण करता है, तुम देखो तो सही कितनी निरपेक्षता है। अरे साधु प्रवचन करता है, उपदेश देता है, ग्रंथ की वांछना करता है, उसको ये देखना, ये सुनो, अरे उसके लिए तो ये चलता है। एक तो वो है जो तत्व का उपदेश कर रहा है, जन रंजन, जो भी बात चल रही थी, जन रंजन, कल रंजन, मनोरंजन के लिए ये सब प्रभावित हो जाए और मेरा मन भी संतुष्ट बना रहा है कि थोड़ी तत्व चर्चा हो गई, आज तो मन में बड़ा हल्का लग रहा, खूब दिन से नहीं भई थी। आ रहा नहीं आ रहा? स्वयं के भावों को संतुष्ट करें तो जन रंजन की, इसके लिए तो वो करता ही नहीं है। कुछ जीव इसके लिए भी करते हैं, किसके लिए? कि जगत के जीवों का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। जगत की जब अपने शुद्धात्म स्वरूप को जान ले, होती है ज्ञानी के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होती भावना, होती ही है कि अरे जिस सत्य को मैंने जाना, ऐसी प्रभुता को सब क्यों नहीं जान लेते? जैसी मेरे जीवन में ज्ञान की निखारता आ रही, ऐसे सबके जीवन में क्यों नहीं आ जाती? ऐसे उसके अंदर से तीव्र भाव होते हैं, पर उस समय भी ज्ञान उस भाव का ज्ञायक रहता है। और ना रहे तो वहां कर्तव्य पाने की मानता आती, मृत्यु दिन से समझा रहा, फिर भी ये समझ नहीं रहे, और फिर उसके समझ में नहीं आ रही, तुम खूब समझा रहे हो, समझाने के भाव से, सुधारने के भाव से समझा रहे, ये समझ ही जाए, समझ ही कर्ता बन के समझ ही जाए। जहां लग गया ना, समझ जाए भैया, तो बहुत भली होना है, इसमें कर्ता भाव नहीं है। और समझ ही जाए तो बस कर्ता भाव लगाया, और वो नहीं समझेगा जब तो 1000 बार समझाने के बाद तो एक दिन तुमको उससे, अरे इतने दिन से समझा रहे, इसकी तो बुद्धि है, उसको तो भलो होना ही नहीं है, ये तो महामूर्ख है, ये तो इसको संसार खूब है, ऐसे दुनिया भर के भाव उसके प्रति आ जाएंगे। जाओ तुम अब निकलो, तुम्हारी यहाँ लिफ्ट नहीं है, जगह नहीं। अरे ज्ञानी ऐसा होता है क्या? आ रहा नहीं आ रहा? उसका उपदेश भी निरपेक्ष भाव से चलता है
ज्ञानी का उपदेश ही कैसा चलता है? क्यों? क्योंकि ज्ञान में निरपेक्षता है। जिसके ज्ञान में निरपेक्षता, उसका उपदेश निरपेक्ष चलेगा। उसकी जितनी व्रत नियम संयम आदि की क्रिया वो भी निरपेक्ष पूर्वक चलेगी। उसका जितना भी परिणाम है सब कैसा चलेगा? निरपेक्ष चलेगा। प्रभावना हो रही तो वो भी निरपेक्षता पूर्वक होगी। ध्यान रखना, यदि ज्ञानी का ज्ञान क्या है? निरपेक्ष है, और फिर ना हो जो सब चीजें तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ रहा है तो अभी तुमको अपेक्षा थी। ध्यान रखना, ज्ञान में अपेक्षा बनी हुई थी, इसलिए तुमको क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। और तुमको फर्क ना पड़े तब तुम क्या हो? सच्चे ज्ञानी हो। आ रहा नहीं आ रहा समझ? ऐसे निरपेक्ष पूर्वक भैया ज्ञान, जब ज्ञान अपने आप में संकुचित होता जाता है। संकुचित का मतलब कोई छोटा नहीं होते जाता, सिमटते जाता है, सभी मान्यताओं से मुक्त। हाँ, सिमटता, गाढ़ा होते जाता है, सिमटता जाता है। और जब ज्ञान की पूरी शक्ति सिमट जाती, ज्ञान की शक्तियों का सिमटना, उसका नाम संयम है। पर से हटना। अब कोई कहे हमारा तो पैसा भोगों में हम सब लगे हैं, तो भी हम तो अपनी शुद्धात्मा है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। ध्यान रखना। क्या श्रद्धा हो सकती है लेकिन ज्ञान का आचरण नहीं हो सकता। ज्ञान का आचरण और श्रद्धा भी नहीं। अरे अभी क्या बात चली थी सबसे पहले? जहां दृष्टि है वहीं ज्ञान काम करता है, जिसकी रुचि है वहीं ज्ञान काम करता है। हाँ, कर्मोदय जन्य कोई धारा है तो हो सकता है। क्या उसको आप ऐसा नहीं कह सकते? सुनो, उसको आप ऐसा नहीं कहते कि श्रद्धा वाले को भी पर की रुचि हो सकती है, पर में लिप्त हो सकता है। जे कथन सत्य नहीं है। कथन ये सत्य है कि कर्म के उदय से उसको ऐसा हो सकता है। ध्यान रखना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अरे जहां श्रद्धा काम करती है, जहां दृष्टि काम करती है, वहीं ज्ञान काम करता है। ये परम सत्य है। और परंतु कर्म के उदय से उसके विवाह रूप परिणमान हो सकता है। किसके उदय से? कर्म के उदय से हो सकता है। ये बात एक अलग है। परंतु जहां दृष्टि वहां ज्ञान भी काम। रुचि की कमी भी किसे भी हो सकता है। अरे रुचि पूर्ण नहीं है। देखो, रुचि पूर्ण नहीं है। किसकी? तो किसकी? अरे जो पूर्ण है ना, उसकी रुचि भी पूर्ण होगी। यदि रुचि तुम कह रहे ना पूर्ण नहीं है भगवान आत्मा की, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की, यानी उसकी रुचि अभी शुद्ध आत्मा की यही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बोले रुचि उसको अभी पूर्ण नहीं है, उसकी रुचि उसको पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं है, थोड़ी थोड़ी हो रही है रुचि। पूर्ण की रुचि थोड़ी थोड़ी नहीं होती, पूर्ण की रुचि पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण की बोले श्रद्धा भी थोड़ी थोड़ी हो रही, ऐसी श्रद्धा होती है? बोलो, पूर्ण की श्रद्धा पूर्ण होती है। और बार बार हम बताते हैं, कई बात कहते हैं कि श्रद्धा तो एक बार में होती है और एक की होती है। उसी का नाम सम्यक श्रद्धा है। एक बार में होती है और एक की होती है। और जब भी बार बार करने पड़ रहा हो ना श्रद्धा, यानी श्रद्धा नहीं है। और मैंने भाई अभी भाई नहीं है, तुम कह नहीं सकते। क्या क्या कह रहे कि बार बार करना पड़ रहा है कि मैं भगवान आत्मा में शुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा, ऐसी बोले हम अभी श्रद्धा कर रहे हैं। श्रद्धा तभी हुई नहीं है तुम्हें श्रद्धा। श्रद्धा भाई नहीं जब तो तुम्हें करने पड़ रही है। श्रद्धा तो एक बार में होती है और एक की होती है। ऐसे ही रुचि में भी पूर्णता होती है, तो रुचि पूर्ण की ही होती है। हाँ, रुचि में जो कमी कह रहे हैं ना आप कि भैया रुचि में रुचि ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की बात चल रही है। हाँ, ज्ञान में जितना श्रद्धान आया है, जितनी रुचि है, श्रद्धान में रुचि नाम दे दिया आपने। हाँ, जितनी रुचि है उतना तो ज्ञान स्वरूप रूप परिणमित हो रहा है। और जितना अभी स्वरूप का श्रद्धान भी है, लेकिन अभी ज्ञान का विषयों में भी जुड़ान है, इंद्रियों में जुड़ान। हाँ, इस अपेक्षा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु देखो, रुचि होने के साथ साथ किसके? त्रिकाली भगवान आत्मा की रुचि है। उसके लिए उसको उसकी रुचि है, पर उसको उसकी रुचि तो है। ध्यान रखना, उसकी रुचि तो है। देखना, रुचि है श्रद्धा में और रुचि है ज्ञान में। नहीं आ रहा समझ में? रुचि है श्रद्धा में और रुचि है ज्ञान में। दो चीज़ें रुचि के दो अर्थ निकलते हैं, एक रुचि और एक रुचि। बाचीज हमें रुचि। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? श्रद्धा में है रुचि बाचीज की, और ज्ञान को वो चीज रुच रही कि नहीं रुच रही। आई समझ में? श्रद्धा में तो परिपूर्ण तत्व की रुचि है ही, पर ज्ञान को वो रुच रहा नहीं रुच रहा। पर ज्ञान में अभी काय में भी लगा है, तुम कह रहे हैं वैसा भोगों में, तो इसलिए उसको अभी उसकी भी क्या है? क्या है? रुचि नहीं रुच रही है।
जो श्रद्धा में आई है वह उसके पूर्ण रूप से ज्ञान को अभी रुचि नहीं। हाँ, आ रहा समझ में? रुचि तो पूर्ण ही है, रुचि अधूरी नहीं है, रुचि में कोई कमी नहीं, पर रुचि उसकी जो रुचनापन है ना, उसकी प्रीति, उसको माने एक टक होकर निहारना, वो नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं है, आ रहा समझ में? तो मुख्यतः यही है कि भैया अपना ज्ञान, अपनी दृष्टि, अपना पूरी ज्ञान दर्शन की शक्ति सब अपने में लगती रहे, पर में ना जाए। कुल मिला के बात इतनी सी, जैसे बने वैसे। और तुम्हें बाहर के विषय भोगों से बहुत जा रही है तो भैया संयम का मार्ग अपनाओ, तुम मन को बस में करो, तुम इंद्रियों को बस में करो, इन सारे प्रपंचों से बचो। जैसे तैसे बने, गुरु महाराज ने कहा जैसे बने वैसे ले हुए, है कि नहीं? जैसे बने वैसे तुम, बस हमें अपना नेत्रकाली में पूरी शक्ति को लगाना है, पूरी जोर को लगाना। संसार भ्रमणम वीर्य संयुक्तम, हमें संसार के भ्रमण में अपनी शक्ति को, पर अपनी शक्ति को, वीर यानी अपनी शक्ति, उसको पर में लगाना कि संसार पर ही भ्रमण है का बीज बोना है। शक्ति को काय में लगाना? संसार की तरफ लगाना, उसका नाम है क्या? संसार का बीज बोना है। माने अपने बीज को, अपने वीर को, अपनी शक्ति को कहाँ लगाना? संसार में, उसका नाम बीज बोना। अब वही शक्ति को कहाँ लगा? स्वभाव स्वरूप की ओर लगाओ, बस शक्ति अपने स्वरूप की ओर जैसे बने वैसे लगे। तुम्हें जौन सा साधन, तुम्हें स्वाध्याय से लग रहा, तत्व चर्चा से चल रहा, तुम्हें भक्ति से लग रहा, व्रत नियम संयम से लग रहा, चारित्र पूर्वक लग रहा, पर लक्ष्य किसका होना चाहिए? कोई चीज की मनाही नहीं है। गुरु महाराज ने किसी चीज को करने को मना नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज तो कह रहे तू अकर्ता ही क्या करता, तो करने को मना नहीं किया गुरु महाराज ने। ध्यान रखना, यदि साधक ऐसा उपदेश देता है कि ये क्रिया बंद करो, ये क्रिया मत करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया मत करो, तो यानी वो अभी सच्चा उपदेश नहीं दे रहा। क्रिया करने और क्रिया नहीं करने को मना नहीं किया। आ रहा? वो तो कहता है तुम्हें जो लगे सो, और तुम क्या करोगे? जो परिणाम में होगा वो तो होगा और होगा। आ रहा समझ में? है क्या? नहीं है? बस तुम उससे क्या रहो? निरपेक्ष रहो। अपनी शक्ति को कुल मिलाकर कहाँ लगाओ? स्वभाव में लगाओ, जैसे बने वैसे। पर शक्ति कितनी दुरुपयोग हो रही है, इसलिए बात जो है ना, लैंप, दीपक आरती प्रज्वलित है, बुझ ना जाए, बस इसके लिए क्या करो? क्या लगा? अरे बस बुझ ना जाए, बस ज्योति तो क्या करो? क्या कांच लगा दो। कांच और ज्योति का कोई संबंध नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा संबंध है कि कांच और ज्योति को सुरक्षित बुझने नहीं देती। क्या नहीं देती? हाँ, जीवन में संयम उत्पन्न हुए सम्यक्त को बुझने नहीं देता, उसको पुष्ट करते जाता है, उसको सुरक्षित रखता है। ध्यान रखना। आ रहा समझ में? हाँ, इसलिए भैया संयम की एक बाढ़ है। संयम कोई बंधन नहीं है। लोगों ने संयम को बंधन समझ लिया है। संयम बिल्कुल भी बंधन, संयम वो स्वतंत्रता है। संयम वो बंधन है जो तुम्हें निर्बंध करा देगा। क्या? संयम वो बंधन है जो तुम्हें क्या करा देगा? निर्बंध करा देगा, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। संयम वो क्या है? बंधन है। बच्चा बाहर ना चला जाए, माँ एक बंधन, एक रस्सी बांध के रख रही, काय में? पाँव में रख रही, नहीं रख रही? हाँ, बोले बेटा को तू बंधन में रख रही, बेटा को बंधन में नहीं रख रही, मैं बेटा को संभाल के रख रही हूँ। जिस दिन जो बड़ा हो जाएगा मैं इसको क्या करूँगी? छोड़ दूँगी। है क्या? नहीं है? संयम ऊंची उड़ान को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना। संयम नीचे ले जाने के लिए नहीं है। संयम बहुत उत्कृष्ट चीज है। संयम बहुत उत्कृष्ट चीज है, बहुत उत्कृष्ट चीज है। पर जीवों के जीवन में ज्ञान का निखार और निरपेक्षपना होना चाहिए, तो सब उत्कृष्ट है। और नहीं तो वही चीज पतन का कारण। पानी से ही कीचड़ होती है, पानी से ही कीचड़ साफ होती है कि नहीं? दोनों चीज है। आ रहा समझ में? द्रव्यलिंगी मुनि 7 में नरक पहुंच जाता है भाई। कौन? क्या नाम उसका? दीपायन मुनि। दीपायन मुनि चले गए नहीं 7 में नरक, वही संयम को लेकर, वही पद को लेकर, वही पद को लेकर। एक जीव, अनंत जीव कहाँ चले गए? तो पद हानिकारक नहीं है, संयम हानिकारक नहीं है। संयम के साथ जो तेरा खोटा अभिप्राय था वो हानिकारक है। ध्यान रखना, खोटा अभिप्राय संयम का। और सुनो, और अपन चर्चा करेंगे बाद में कि संयम न सम्यक होता न मिथ्या होता। जीवों को बहुत भ्रांति कि मिथ्या संयम और मिथ्या सम्यक। संयम न मिथ्या होता ना सम्यक होता, बस इसको ध्यान रखना। फिर इसकी विषय में अपन और
चर्चा करेंगे। तो भैया अपनी पूरी दर्शन ज्ञान की शक्ति को सबको अब काय में लगाओ, अपने त्रिकाली परम तत्व परमात्मा में लगाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की, शुद्ध आत्मदेव की जय। नमस्तु। आपने सबसे पहले जो कहा था सबसे पहले दृष्टि का, दृष्टि मोक्ष तो अरे अच्छा